उड़ीसा का कोनार्क टेम्पल है। उसका जो दरवाजा है वो 123 सालों से बंद है। दरवाजा खोलेंगे तो आपको कुछ खुला नहीं दिखेगा, केवल मंडप बचा हुआ है। इतने भव्य मंदिर बने तो बने कैसे? प्रॉपर इंजीनियर्स थे, उनको विज्ञान बहुत अच्छे से आता था। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म में वेट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो। जो कैलाश मंदिर है, एक पहाड़ को काट कर नीचे एक मंदिर बनाया गया। कैसे ये ह्यूमनली पॉसिबल है? ये उन योगियों का काम था जो 8-8 घंटे रोज ध्यान कर सकते थे। जगन्नाथ मंदिर के आर्किटेक्ट में आपको सबसे अलग चीज क्या लगी? उड़ीसा में ऑलमोस्ट सीधा ऊपर तक जाता है, देन सडनली कर्व होता है। रिब्ड व्हील जो आपको टेंपल के ऊपर दिखता है वो बहुत बड़ा होता है। पूरी दुनिया का $1 ट्रिलियन मंदिर पद्मनाभ स्वामी, ऐसे लाखों मंदिर होंगे। और इतनी वेल्थ 95 to 97% तो वो सब लूट लिया जो इस्लामिक इन्वेजन्स में लूटा गया है। तो वॉल्ट बी को जिसने खोलने की कोशिश करी, उनको बहुत सारे सांप देखे और वहां से वो बाहर आ गए। हम इतना अच्छा मानते हैं, बट अकबर ने बहुत मंदिर तोड़े हैं अपने इनिशियल काल में। 25 मई 1679 औरंगजेब एक आदेश जारी करता है कि जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसकी सीढ़ियों में शिवलिंग को दबाया जाए। In your face they are destroying and saying that look, this is what we did to you. It's a standing evidence of your humiliating insult, defeat. दोस्तों, एक अमेरिकन पॉडकास्टर हैं जो रोगन। उनकी कभी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो बहुत हैरान हो रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया का इकलौता एक ऐसा मंदिर है जो कि इंडिया में है, जिसको पहाड़ से काट कर बनाया गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। जिस मंदिर की वो बात कर रहे थे उसका नाम है कैलाश टेम्पल, जो कि एलोरा केव्स में है, महाराष्ट्र के पास। 8th सेंचुरी का मंदिर। और बताया जाता है जब इसको पहाड़ से काटा जा रहा था ना, 2 लाख टन पत्थर बाहर निकला। आज के हिसाब से लगभग 10,000 ट्रक्स जितना पत्थर उस वक्त निकाला गया। ऐसे थे हमारे पूर्वज, ये थी हमारी टेक्नोलॉजी। कभी आपने सोचा है उस टाइम पर यार हमारे मंदिरों की शिखर पर इतने भारी पत्थर कैसे पहुंच गए? आज हम इसी इतिहास को जानेंगे। प्रेजेंटिंग पंकज सक्सेना जी। पंकज जी ने अपनी पूरी जिंदगी मंदिरों को डिवोट कर दी है। आज तक वो 1600 से ज्यादा मंदिर जा चुके हैं। और वो कहते हैं कि राघव, मुझसे ना जो आर्किटेक्ट है मंदिरों का, वो मुझसे बात करता है। और उस इतिहास को आज हम जानेंगे। कोनार्क सन टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और वो प्राचीन स्ट्रक्चर्स जो कि मैं कहूंगा कि इस पॉडकास्ट को सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं बल्कि भारत का इतिहास बनाते हैं, वो आज डिस्कशन होगी। क्योंकि ऐसी कॉन्वर्सेशंस भारत को भारत बनाती हैं। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सुपर रॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 9 सालों से हम 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनजीओ चलाते हैं दिल्ली में। तो जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मेंबरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो आप सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बन रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एंजॉय द शो। एक भाव समझ नहीं आता कोनार्क सन टेम्पल का। उड़ीसा का समझ नहीं आता। उड़ीसा में ही सब इतने प्राचीन हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और इट्स समथिंग स्पेशल अबाउट। नहीं, मैं इसको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। करो। उड़ीसा में अवश्य बहुत सारे मंदिर हैं, पर भारत का शायद ही कोई ऐसा मेजर स्टेट है, उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दें, वहाँ डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ, एक समय में वहाँ बहुत मंदिर थे। इन दोनों को छोड़ने के बाद शायद ही कोई ऐसा स्टेट है जिसमें इतने सारे प्राचीन, इतने भव्य मंदिर नहीं है। गुजरात भरा पड़ा है, राजस्थान भरा पड़ा है, मध्य प्रदेश भरा पड़ा है, छत्तीसगढ़ भरा पड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ, आप पंजाब, ये जो दुआब छोड़ दीजिए, जहाँ इन्वेडर्स आके, जहाँ सक्सेसिव हजारों इन्वेजन्स हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये जो पूरा प्लेन एरिया है, यहाँ पर आपको पुराने एग्जांपल्स कम मिलेंगे। नए तो फिर भी बन गए पोस्ट मुगल। वंस अगेन यू हैव सो मेनी टेम्पल्स इवन उत्तर प्रदेश के अंदर। बट ऐसा इसके नीचे आप आ जाइए, ऐसा एक भी स्टेट नहीं है जहाँ 1200-1300 साल पुराने मंदिरों से भरा पड़ा नहीं हो।
एक भी नहीं। मेरा तो काम ही ये है, मैं जाता हूँ और लोगों को ले भी जाता हूँ। हमारा जो अन्वेषी प्रोग्राम है, हम अन्वेषी लगभग हर स्टेट में कर चुके हैं और अभी इतना स्कोप है कि 4-5 और हो। मैंने तो ये शपथ ली है, मैं 20 साल तक कोई चैप्टर रिपीट नहीं करूंगा। हम हर साल 4 बार ले जाते हैं, 20 साल तक आई विल नॉट रिपीट। इतने मंदिर हैं। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि हमें सभी मंदिरों के बारे में पता नहीं है ना? बट वी प्रॉमिस, मतलब हम अपने प्लेटफॉर्म से जरूर प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने देश की जो संस्कृति है इसको बाहर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल, फॉर श्योर। एंड विद स्पेशली एक्सपर्ट्स लाइक यू, जो पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट कर चुके हैं इस एक्सपीरियंस को लाने के लिए। हम ये बात कर पा रहे हैं तभी तो लोग सुन पा रहे हैं, एंड तभी वो एक्साइटमेंट भी बनेगी जानने की। अब मुझे आप ये बताइए, मेरे मन में एक्साइटमेंट आई थी जब मैंने जाना कि जो उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल है, उसका जो दरवाजा है वो 123 सालों से बंद है। ऐसा क्यों? देखिए, कोणार्क आप गए हैं? मैं गया नहीं हूँ, पर मुझे ये जरूर पता कि आपका जो पहला मंदिर था, आप 1600 मंदिर गए हैं, जो आपका पहला मंदिर पहला एंशिएंट टेंपल वही था। तो कोणार्क में जो मंदिर है, मंदिर तो अब बचा ही नहीं है। देखिए, मंदिर का मैंने आपको अभी 3 पार्ट बताया। हाँ, कब से शुरू हुआ, मंदिर बना कब था? ये उसका एग्जैक्ट ईयर तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 900 ईयर्स और सो, मतलब ऑलमोस्ट 1000 साल पुराना वो मंदिर है। हाँ, डेडिकेटेड टू सूर्य देवता, सूर्य जी, सूर्य भगवान के। सूर्य भगवान के मंदिर अब भले ही कम हो, भारत के हर कोने में सूर्य मंदिर बहुत रहे हैं। मध्य प्रदेश में 6 से 7 सूर्य मंदिर हैं। एनी स्पेसिफिक रीजन? पहले सूर्य जो वर्शिप है वो बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, बाद में विष्णु वर्शिप और कृष्ण वर्शिप में कई वो सबस्यूम हो गए। ओके। तो जैसे मंदिर के मैंने आपको 3 भाग बताए, गर्भगृह जिसमें भगवान रहते हैं, अंतराल, मंडप। तो कोणार्क में केवल मंडप बचा हुआ है, गर्भगृह तो है ही नहीं। मंदिर तो गया, मंदिर तो टूटा उसका, मतलब आप जाके पीछे रबल आपको दिखता है पूरा। तो गर्भगृह में तो मूर्ति तो छोड़ दीजिए, वो पूरा आपको मलबा दिखता है। जो मंडप है, मंडप कोई ऐसा ही नहीं, अंदर से दरवाजा खोलेंगे तो आपको कुछ खुला नहीं दिखेगा, अंदर से पत्थर भर के, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो कोलैप्स हो रहा था, मंडप भी पूरा नीचे गिर रहा था, तो उसको बचाने के लिए अंदर उन्होंने पत्थरों से भर के और उसको शट कर दिया है। तो अंदर कुछ है नहीं, वो सब कुछ भरा हुआ है। तो आज जो जहां पर डेवोटीज गैदर होते हैं, वो केवल वही, वो इतना भव्य है, वो इतना अनइमेजिनेबली ब्यूटीफुल है, मैग्निफिसेंट है, इतना बड़ा है, क्योंकि जब कोणार्क का शिखर रहा होगा, कोणार्क मंदिर का गर्भगृह रहा होगा, इट वाज हायर देन बृहदीश्वर मंदिर, जो अभी सबसे ऊंचा हिंदू मंदिर है। वो तंजावुर, तमिलनाडु में बृहदीश्वर मंदिर है, और उससे भी ऊंचा कोणार्क का मंदिर रहा होगा। ये अगर आप किसी एक रीजन के एंथुजियास्ट से पूछेंगे तो आपको केवल लगेगा उड़ीसा में है, लेकिन अगर आप जैसे तमिलनाडु में तो ऐसी कोई गली नहीं है जहां 1000 साल पुराना मंदिर ना हो। मतलब मैं भी कई बार तो ऐसा, जब मैं थकता नहीं हूँ, पूरे 16 घंटे में ट्रैवल करता रहता हूँ, पर तमिलनाडु में कई बार जाके, कर्नाटक में कई बार जाके ऐसे मंदिर कि अच्छा अब कल करते हैं, एक दिन और एक्सटेंड करते हैं, इतने सारे मंदिर। कुंभकोणम करके एक तमिलनाडु का एक सिटी है, वहां कहते हैं कि 10 दिन में तो आप ये जान पाएंगे कि कुंभकोणम में कितने मंदिर हैं। आपको यू नीड एटलीस्ट अ मंथ। एक और छोटा सा टाउन, आप कुंभकोणम को सर्च करेंगे, आई थिंक उसकी पॉपुलेशन होगी 1 लाख 1.5 लाख। 1 लाख 1.5 लाख के टाउन में इतने मंदिर हैं कि आप एक वीक में आपको लगेगा, अगर आप टेंपल रन कर रहे हैं, मतलब खट यहाँ से पैर छुए और वहां पैर के लिए आप भागे, ऐसे टेंपल टाउन्स हैं। भुवनेश्वर, तो कोणार्क से भी अधिक भुवनेश्वर में कहते हैं कि अपने हाइट पे मोर देन 450 टेंपल्स रहे होंगे। अभी कुछ 60-70 मैंने जो विजिट किए हैं, 60, 65, 70 टेंपल्स में विजिट किए हैं भुवनेश्वर के अंदर, उससे भी अधिक रहे होंगे। हालीबैडु करके कर्नाटक में है, जहां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये हॉयसड, ये मंदिर सबसे सुंदर स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं। मतलब अगर मैं उंगली इतना ये दिखा रहा हूं आपको, तो इसके अंदर एक पूरा व्यक्ति रहेगा जो कि एक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी स्कल्पचर में क्लियर है। ये कितनी प्रिसिशन है, इतना प्रिसिशन है। मतलब एक डोर फ्रेम के अंदर हो सकता है कि 15 से 20 हजार स्कल्पचर हो एक डोर फ्रेम के अंदर ही, और वो इतने प्रिसाइज हैं। तो यहाँ हालीबैडु, जो द्वार समुद्र उसको एंशिएंट टाइम्स में बोलते थे, वहां बोलते हैं 400 टेंपल से ऊपर थे एक समय में अपने हाइट में। बस्तर, छत्तीसगढ़ का जो बदनाम नक्सली इलाका है, अभी हम बस्तर में हमने अन्वेषी किया, हम टेंपल्स ले गए। तो हमारा ये नारा ही था कि छत्तीसगढ़ से अगर आपको लगता है यहाँ कुछ नहीं है, तो हम आपको छत्तीसगढ़ ले जाएंगे। अगर आपको उससे डर लगता है तो हम बस्तर ले जाएंगे। अगर बस्तर से डर लगता है तो दंतेवाड़ा, जो फेमस फॉर ऑल नक्सली अटैक्स है, वहां ले जाएंगे। दंतेवाड़ा के अंदर बारसूर करके एक गाँव है, बारसूर में अपनी हाइट में कहते हैं कि 110 टेंपल्स हुआ करते थे, आज भी 15 to 20 अलाइव हैं।
तो ऐसे ऐसे टेम्पल टाउन्स हैं जिनका नाम ही नहीं सुना है। अभी अल्मोड़ा में अगर आप कसार देवी सबने सुना होगा, वो वैन एलन बेल्ट और वो सब, वो गलत रीजंस के, मतलब नॉट रॉन्ग रीजंस, बट वो थोड़ा हिप्पी और पॉप रूप से फेमस है। बट अल्मोड़ा इतना सुंदर है। अल्मोड़ा के पास में एक छोटा सा टाउन है द्वारहाट, वहाँ के लोकल लोग बड़े प्यार से द्वारे हाट बोलते हैं उसको, तो हम द्वारहाट पढ़ के बोलेंगे वो द्वारे हाट जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो द्वारे हाट में मैंने अभी 15 to 20 टेम्पल्स देखे हैं, और एट हाइट वो कहते हैं कि 250 से 300 टेम्पल्स उस छोटे से टाउन में हुआ करते थे। हम इतने बड़े टेम्पल बिल्डर्स हैं। लाखों, कहते हैं 1.5 से 2 लाख टेम्पल तो केवल तमिलनाडु के अंदर हैं, अभी भी एग्जिस्टिंग है। इतने स्ट्रेन्स के बाद, इतने डिस्ट्रक्शन के बाद कर्नाटका में मेरा जीवन हो गया। कर्नाटका में शायद 30 to 35 टाइम्स जा चुका हूँ, एंड एट अ टाइम 1 दिन 2 दिन नहीं, मैं 10 दिन 15 दिन ऐसे रह चुका हूँ। अभी भी मैं वहाँ के सारे टेम्पल्स नहीं गए हैं। चालुक्य जो हमारा डायनेस्टी थी, आपने नाम सुना होगा, तो सबसे बड़े टेम्पल बिल्डर्स अगर काउंट करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल बिल्डर्स कल्याणी चालुक्य, राइट। उनकी ग्रेटेस्ट स्टडी जो अभी तक हुई है कंपाइल करने की, 450 टेम्पल्स का कंपाइलेशन है उनका। कहते हैं कि 10,000 है। 10,000 में 1/10 भी स्टडी नहीं किया। 120th टेम्पल की स्टडी इज द लार्जेस्ट स्टडी अभी आपके पास में। तो 10,000 टेम्पल्स केवल कर्नाटक के अंदर एक डायनेस्टी ने बनाए थे। तो बदामी चालुक्य ने क्या किया था, राष्ट्रकूट ने क्या किया था, विजयनगर, होयसड़, ये सारी डायनेस्टी केवल कर्नाटका के अंदर है। तो कितने टेम्पल्स उन्होंने बनाए होंगे। मध्य प्रदेश में खजुराहो इज द लास्ट रिमेनिंग बिग टाउन जो बचता है, और खजुराहो को इंटेंशनली छुपा के गए थे। जब एक सल्तनत एरा में जब अटैक हो रहे थे, तो एक अटैक को ये चंदेल राजा अपने राजधानी से दूर महोबा में जाके उन्होंने हराया, और हरा के उनको वापस भी भेज दिया। बहुत बड़ा अटैक हुआ था। मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, शायद तुगलक या लोधी में से किसी एक बहुत बड़ा जो इन्वेडर था उसका अटैक था। उसको हटाने के बाद लेकिन वो समझे कि अभी तो हमने हरा दिया है, ये भाग भी गए हैं, बट इनका नेचर ऐसा है, दे विल कम बैक अगेन। तो उन्होंने क्या किया कि खजुराहो को, राजधानी को छोड़ा, कुछ पुजारियों को मंदिर सौंपे कि आप पूजा करते रहना, और उन्होंने अपनी राजधानी बदल के महोबा और कलिंजर जो है बाद में चले गए। वो वहां पर भी इतने ही बड़े मंदिर बनाए। आज महोबा कलिंजर क्योंकि बार बार अटैक हुए तो वहां कुछ भी नहीं बचा है, आपको रुइंस ही रुइंस मिलते हैं। खजुराहो में 12-13 टेम्पल्स एट देयर हाइट, कहते हैं कि 40 कुछ हुआ करते थे। 12-13 टेम्पल्स अभी भी इतने भव्य हैं। कंद्रीय महादेव जो सबसे बड़ा टेम्पल है वहाँ का, शिव को डेडिकेटेड है कंद्रीय महादेव, वो एक टेम्पल ही मुझे आपको कई ईयर्स लगेंगे स्टडी करने में। आप वहाँ जाइए, आप आज भी, आई हैव बीन देयर 5 times आई गेस, हर बार में जाके जो गैस्प आप करते हैं कि आपके मुंह से सांस निकल जाती है, ऐसा ही होता है कि ऐसा कैसे कोई बना सकता था, ऐसा हमने बनाया है, ऐसा क्रिएशन। मेरा बर्थ प्लेस ग्वालियर, उससे 20 किलोमीटर दूर एक साइट है बटेश्वर, उनको के मोहम्मद ने बहुत रेनोवेट करके फेमस किया उसको। अभी 60 टेम्पल्स हैं एक प्लेटफॉर्म पे। 60 टेम्पल्स 1400 ईयर्स ओल्ड, 14 to 1200 ईयर्स ओल्ड। कहते हैं व्हेन इट वाज एट इट्स प्राइम 210 टेम्पल थे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये लोगों ने नाम भी नहीं सुने होते हैं, इतने सारे स्थान। अभी तो मैंने मतलब टिप ऑफ द 1 या 2% आपको बताया। अभी धीरे धीरे इनकी स्टोरीज भी जानेंगे बहुत। मतलब आई थिंक दिस इज वेरी एक्साइटिंग एज वेल, स्पेशली फॉर मी। मैं बिकॉज हमने कोणार्क शुरू किया तो हम धीरे धीरे करके एक टेम्पल के बारे में जानते हैं। अब अक्सर जो मन में सवाल आता है वो ये आता है कि जैसे हम 800-900 साल पुराना इस मंदिर को मानते हैं, तो उस टाइम पर इस मंदिर को बिल्ड कैसे किया गया? आर्किटेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था, या उस टाइम पे आयरन कैसे था? अगर 2 ईंटें लगी हैं तो उनको जोड़ने में सीमेंट तो तब था नहीं, तो अगर तब जोड़ा है तो कैसे जोड़ा है, और इतने भव्य मंदिर बने तो बने कैसे? देखिए, सीमेंट तो एडहेसिव मटेरियल उस समय भी थे, लेकिन उनको यूज करने से बहुत स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग 1000 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग नहीं बनती। वो आज का ये जो मकान है ऐसा बन सकता है, बिकॉज वी नो कि इसकी एज क्या है, 30-40 साल में इसको तोड़ के फिर से बना दिया जाएगा। तो वो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म यूज करते थे कि पत्थरों को, और ज्योमेट्री, देखिए वो बहुत अच्छे इंजीनियर्स थे। कई सारे, अब प्रवीण मोहन जिनको आप यूट्यूब पे देखते हैं, वो कुछ तो भी वो कि एलियंस आए और ऐसा आया और ऐसी सारी बकवास बातें करते रहते हैं। ये इससे बड़ा इंसल्ट नहीं है कोई हमारे पूर्वजों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए, कि आप ये मानने से मना कर दे रहे हैं कि उनमें ये शक्ति ही नहीं थी कि वो बना पाते, तो एलियंस ने बना दिया या कुछ और हो गया, जादू से हो गया। नहीं, दे वर एंटायरली केपेबल ऑफ, प्रॉपर इंजीनियर्स थे, उनको विज्ञान बहुत अच्छे से आता था। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म में वेट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, की स्टोन जो होता है गर्भगृह में, जो ऊपर आप कलश देखते हैं, अंदर से उसको की स्टोन बोलते हैं। तो की स्टोन इज द स्टोन विच कीप्स एवरीथिंग इन प्लेस, वो लोड को बैलेंस करता है।
तो दैट ऑल्सो डिसाइड्स कि कीस्टोन कितना बड़ा है और तो कितना बड़ा गर्भगृह हो सकता है, उसके ऊपर ही ये डिसाइड होता है, नहीं तो एक लेवल से ज्यादा आप उसको वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो कीस्टोन ऐसा डालना, उतनी ही प्रॉपर हाइट का मंदिर बनाना, प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन करना, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म्स को बहुत अच्छे से यूज करना, यही टेक्निक्स यूज करके एंड उन्होंने बनाया था। तो एक तो है कि साइंटिफिकली डिसिप्लिन में बहुत स्किल्ड थे, बहुत अच्छे से उनको अपना विज्ञान, अपनी स्किल्स आती थी। दूसरा, अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे कि एक स्कल्प्टर का जीवन क्या होता था, दिनचर्या क्या होती थी, तो कहते थे कि वो 8-8 घंटे मेडिटेशन करते थे उन देवता के ऊपर, उनके मंत्र के ऊपर जिनका वो मंदिर बना रहे हैं। और वो इतना मेडिटेट उस मंत्र का करते थे कि जब पूरा संसार डिसअपियर हो जाता था, उन्हें देवता के अलावा कुछ नहीं दिखता था। और ऐसा बोला जाता है कि वो देवता नहीं बनाते, मूर्ति नहीं बनाते हैं वो पत्थर से, देवता तो वहां है, वो अननेसेसरी जो पत्थर का पार्ट है उसको हटा देते हैं, देवता तो ऑलरेडी उसका, और ये टेक्निकली भी करेक्ट है कि जो भाग है वो तो अंदर ही है, आप अननेसेसरी उसको, उनको वो दिखने लगता है देवता। इसलिए ऐसा है कि आप कैलाश टेम्पल, अल्लोरा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स, ये 7 और ये सब लिस्ट बनाते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई आश्चर्य है। अगर आप एल्लोरा गए हैं और कैलाश मंदिर आपने देखा है, तो वो 2 स्टोरी का टेम्पल, 2 स्टोरी टेम्पल, पूरा का पूरा रॉक कट ही बनाया गया है। एक बड़ी पहाड़ी को काट के वो पूरा 80 साल लगे उस मंदिर को बनाने में। 80 साल में पूरा रॉक कट है, 1.5 लाख से ज्यादा स्कल्पचर उस पूरे मंदिर में है। और हमारे यहाँ ऐसा होता था कि अगर एक भी मूर्ति खंडित हो गई तो पूरा, अगर डोर फ्रेम बना रहे हैं और आपने एक मूर्ति खंडित, गलती हो गई उस स्कल्पचर से, शिल्पी से, तो पूरा डोर फ्रेम हटाना पड़ेगा, आपको नया बनाना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि उनसे एक भी गलती नहीं होती थी, और अगर होती थी तो वो फिर से वो पूरा स्कल्प्ट करते थे। तो ये केवल एक साधारण बात नहीं है, मैं उसको वो एलियन वाला चमत्कार भी नहीं कहूंगा। ये उन योगियों का काम था जो 8-8 घंटे रोज ध्यान कर सकते थे, जो 8-8 घंटे कंसंट्रेट कर सकते थे, जिन्होंने अपना चेतना का स्तर इतना बढ़ा लिया था योग और ध्यान करके कि वो ऑलमोस्ट बड़े ज्ञानियों और ऋषियों जैसे थे, वो जाके स्कल्प्ट करते थे। इसलिए हमारे मंदिर में इतने आपको उत्कृष्ट वो दिखते हैं। और एक बात होती है कि जैसे ब्रिटिश हमसे आके कहते हैं कि आपने आर्किटेक्चर में कुछ नहीं किया, जैसे अगर आप इवन इसके बाद आप पढ़ेंगे कुछ बुक्स में कि इंडियंस हैव नो सेंस ऑफ आर्किटेक्चर, ही वो लिखते हैं। वो कहाँ देख के कहते हैं, वो जब हमारे घर देखते हैं तो ये कहते हैं कि आपका सिविक और ये सिविल आर्किटेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, बट हमने हमेशा फोकस किया है देवता के घर पे। मंदिर तो अभी मॉडर्न शब्द है, मंदिर का मतलब एक गैदरिंग प्लेस होता है। जो असली शब्द है मंदिर का, वो देवालय, देव का आलय यानी देवता का घर, देवालय, देवायतन, ये शब्द हम आपको रामायण में, महाभारत में भी देवालय, देवायतन ही मिलेंगे। तो हम उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। आप देखिए कि कई जो ओल्डेस्ट टेम्पल्स जो अभी कंप्लीट इंटैक्ट हैं, 1400-1500 ईयर्स ओल्ड हैं। सारे इन्वेजन्स के बाद, सारे डिस्ट्रक्शन के बाद, सारा वेदरिंग के बाद, 200-300 अंग्रेजों के समय में ये मंदिर भूल भी गए। जैसे खजुराहो के जो मंदिर हैं, लगभग 400-500 साल तक जो लोकल लोग हैं उनके अलावा कोई नहीं जानता था। उसके बाद भी आज ये खड़े हैं, तो बहुत ही हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और योगीज ने इनको बनाया। राइट। अब हम ऐसा करते हैं, कैलाश मंदिर में आपने भी बोला है, उसके बारे में हम थोड़ा और समझते हैं। हम ये मानते हैं एलोरा जो गांव है उसमें 106 केव्स हैं, ऐसे ही मानते हैं, हाँ, है ना? और 34 केव्स को अभी एक्सप्लोर किया गया है, बाकी केव्स को नहीं खोला गया, ऐसा? तो जो कैलाश मंदिर है उसको हम ये बोल रहे हैं कि एक पहाड़ को काटकर नीचे एक मंदिर बनाया गया। अब ये कितना साल पुराना मंदिर है, क्या इसका डेट्स मिलता है? ये 11 to 1200 इयर्स ओल्ड। 11 to 1200 मतलब 800, 900, 830 समथिंग कुछ। राइट। तो अब पत्थर से, अब सवाल ये है ना कि इतने सारा प्रैक्टिकली ये जो एलियन वाला एंगल है, वो एलियन वाला एंगल शायद यहीं से आता होगा कि वो सवाल ये आ जाता है कि इस पहाड़ में पत्थर को अगर काटा गया होगा तो हैमर और चिजल ही होगा, तो कैसे ये ह्यूमनली पॉसिबल है? तो बहुत ज्यादा लोग लग गए होंगे, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत ज्यादा लोग लगे। और बिहार में अगर आप देखें तो वन मैन्स विजन, वो जो जितिन मांझी है, जब उन्होंने पहाड़ काट लिया 20th सेंचुरी के अंदर, तो आप ये क्यों नहीं समझ सकते कि गिल्ड इतने बड़े होते थे, कई बार 400-500 लोग शिल्पी उसके अंदर होते थे। तो और 80 ईयर्स दे टुक, मतलब इसका मतलब है 2 से 3 जनरेशन आर्किटेक्ट्स और स्कल्पटर्स की एक ही मंदिर बनाने में लगी। तो ये सोसाइटी इतनी रिच थी। इससे आपको एक्चुअली कैलोरा से जो आपको आश्चर्य होना चाहिए वो ये कि ऐसा कौन सा
सोसाइटी थी जो आज के टर्म्स में अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखें तो कैलाश मंदिर अल्लोरा की लागत बिलियंस ऑफ डॉलर्स होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं राष्ट्रम में जब पढ़ाता था, ये सोनीपत में जो राष्ट्रम स्कूल ऑफ लीडरशिप है, तो उन्होंने बोला कि एक मंदिर वो बनवाना चाहते हैं, छोटा सा मंदिर है, स्मॉलेस्ट ऑफ टेम्पल, जहाँ 4-5 डेवोटीज गैदर हों क्लासिकल स्टाइल में। तो जो सोमपुराज हैं, जो सोमपुरा कई फैमिली है जिनमें से एक ने ये राम मंदिर में अभी एडवाइस किया है, स्कल्पटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। तो मैंने उनसे एक कोट मांगा कि क्या होगा, तो आप मानेंगे नहीं, स्मॉलेस्ट टेम्पल का 1.5 से 2 करोड़ उन्होंने कोट किया। एक क्लासिकल स्टाइल से अगर आप स्कल्प्ट करते हैं विद, अभी तो फिर भी कुछ मशीन्स का प्रयोग वो करते हैं, पहले तो सब कुछ हाथ से होता था। ऐसे उसको करने के लिए इतना बड़ा 80 साल लगने का मतलब है कि 3 जनरेशन एटलीस्ट 400 स्कल्प्टर्स की बीत गई। तो आप उसको 1200 स्कल्प्टर्स को पूरी लाइफ सपोर्ट करने में कितना पैसा लगा होगा, कितना इस सोसाइटी के रिसोर्सेस कितने अधिक होंगे। और ये एक टेम्पल नहीं है, आप वो उसमें जितनी सारी केव्स हैं उसमें सब में छोटे छोटे और दूसरे टेम्पल्स हैं, और केव में जो स्कल्पचर है वो बहुत सुंदर है। कैलाश मंदिर में क्या क्या, जो आप गए वहां पे? हाँ। तो वहां पे आपने जो डिजाइन बनाया है बेसिकली, वो डिजाइन कैसा बनाया गया होगा और क्या सोचकर बनाते हैं वो? ये तो क्लासिकल टेक्स्ट हैं आपके, जो जैसे इंडिया में 3 बेसिक ट्रेडिशन है। नागर, इसका मतलब उत्तर भारत में है, तो आप गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट ले लें, यहाँ से लेके पूरा कश्मीर तक और उधर असम तक, उड़ीसा तक, ये सब एरिया नागर है। अगर आप साउथ के 5 स्टेट्स लें तो यहाँ द्रविड़ शैली चलती थी, और इसमें कर्नाटक में एक मिक्स शैली चलती थी जिसको हम वेसर बोलते हैं। तो इसमें होयसड़ और चालुक्य मंदिर जो है उस स्टाइल में बने। तो ये जो और कुछ इधर उधर मंदिर बनते थे। तो कैलाश जो मंदिर है ये शुद्ध द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो जैसा द्रविड़ मंदिर बनता है, 2 तल का अगर आप बनाएंगे, 2 स्टोरीड बनाएंगे, तो जैसा बनाएंगे वैसा ही बना हुआ है। तो उस पर्टिकुलर उस आर्किटेक्चर से बनाया है, बिल्कुल फेथफुली। फिगर्स किसकी हैं, किसको काट के बनाया हुआ है? रामायण, महाभारत, वो सब कुछ। तो रामायण के एपिसोड्स हैं, महाभारत का पूरा एक पैनल है, मतलब दीवारों पे बना हुआ है। हाँ, तो वो पैनल्स होते हैं कि जैसे जंगा है, क्योंकि जो मंदिर के भाग होते हैं, बाहर से आप देखें गर्भगृह को, तो जो वॉल है उसको जंगा बोलते हैं, क्योंकि वास्तु पुरुष को हम इमेजिन करते हैं मंदिर में। एक लेटा हुआ, एक बैठा हुआ, एक खड़ा हुआ, ऐसा कई सारे इमेजिनेशंस हैं। तो उसमें एक पुरुष को हम बोलते हैं पूरा। अगर शिखर ऊपर से देखें तो कलश है, कलश के बाद जो बीच में जो वो रिब्ड, मैंने वो आमलक जो है वो एक सर्कुलर स्टोन जो होता है, उसके नीचे ग्रीवा बोलते हैं, मतलब गला। और फिर जो बॉडी है ऊपर की, वो आपका अपर बॉडी है, और नीचे जो दीवार आपको दिख रही है जहां सबसे ज्यादा स्कल्पचर आपको दिखता है, वो जंघा बोलते हैं, यानी जांग आपका जो थाई है, ये आपको बोलते हैं। तो वहां पर जो स्कल्पचर है, वहां पर जिस तरीके के स्कल्पचर बनते हैं, वहां पर कई सारे, अब कैलाश मंदिर बहुत बड़ा है, तो सबसे नीचे होता है अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब बेस प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर थी जगती। जगती मतलब जो जंघा के नीचे लेयर्स होते हैं, उसमें इतना स्पेस होता है कि आप वहां बैंड्स डाल सकते हैं पूरे के पूरे। तो इतने बड़े बड़े बैंड्स जिसमें रामायण के एपिसोड्स पूरे हैं, जिसमें महाभारत के एपिसोड्स पूरे हैं। जैसे वो कोई जुआ खेला जा रहा है, विराट के कोर्ट हैं, ये कई सारे मंदिरों में, केवल कैलाश मंदिर में नहीं है। तो पूरे के पूरे एपिसोड्स हैं। अगर आप रामायण अच्छे से जानते हैं तो, और महाभारत के एपिसोड्स जानते हैं, तो आप वो पूरे एपिसोड्स पढ़ पाएंगे एक के बाद एक कि वो क्या उसके अंदर हो रहा था। ऐसे पैनल्स हैं। फिर पुराणों की बहुत सारी कथाएं हैं और उनको डिपिक्ट किया गया है। लगभग सारे देवता हैं कैलाश मंदिर में, क्योंकि आपको इतना 1.5 लाख से ऊपर स्कल्पचर में, छोटे छोटे भी अगर आप गिन लें, किसी ने ऐसा गिना नहीं है, बट आई एम गेसिंग अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी आर देयर इन जस्ट 1 फ्रेम, तो इस लाखों होंगे उसमें। 1.5 लाख 2 लाख तो आराम से होंगे। उसमें रामायण है, महाभारत है, कई सारे पुराण हैं, और कई सारे हमारे लगभग सारे देवी देवता रिप्रेजेंटेड है। राइट। तो इसका मतलब ये तो होगा कि उस वक्त जितने भी लोग होंगे सब रिलीजियस होंगे, और सब के घरों में हिंदुइज्म एक मेजर फ्रंट में। हाँ, क्योंकि उस समय तो इस्लाम का आक्रमण नहीं हुआ था, पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे, तो उस समय तो मुस्लिम पॉपुलेशन होगी नहीं। और ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी तो बहुत बाद में आई है, 400 ईयर्स अगो, 450, जब ये वास्को ड गामा और ये सब आए, तब उसके पहले तो हम क्रिश्चियनिटी तो जानते ही नहीं थे। तो मुस्लिम पॉपुलेशन भी तब आना चालू हुए थे कुछ कुछ पार्ट्स में, सिंध और इधर जो अटैक चालू हुए थे, तो महाराष्ट्र तक इतना कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था। तो हिंदू तो सब होंगे ही, और उस समय में ये एथेइस्ट और रिलीजियस नॉन रिलीजियस वाला ये नहीं होता था। मतलब आप जहां बॉर्न है तो आप हिंदू हैं, तो इसमें कोई रिवोल्ट करने की वही नहीं है। कुछ माइनस्कुल परसेंटेज चारवाक अपने आप को कहते थे। तो चारवाक भी आज के एथेइस्ट नहीं है। वो ये कहते थे कि क्या पता भगवान है या नहीं है।
मतलब वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते थे कि जो सामने दिख रहा है उसको मानो, उसके बियॉन्ड हम नहीं जानते। तो ऐसे कुछ थे, बट दे वर माइन्यूस्कुल प्रोपोर्शन। तो बाकी सब आप कह सकते हैं कि 99.5%, 99.78% सोसाइटी को इसमें कोई वो नहीं था कि ये देवता है, और उसको लिटरली ट्रू मानते थे। ये जो मंदिर की डिजाइनिंग होती है, अगर हम कैलाश मंदिर की अगर बात ही कर रहे हैं, इसकी अब अगर एक पहाड़ है और पहाड़ को काट के मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो एक्सेप्शनल लेवल की इंजीनियरिंग होगी। अब इस पत्थर को अगर मुझे काटना है ऊपर से और इसमें एक मंदिर बनाना है ऐसा, हाउ डू यू थिंक कि वो उस टाइम पर कैसे, और क्या इसका कोई हमें हिस्टोरिक रेफरेंस मिलता है? देखिए, जो आज इंजीनियरिंग ड्राइंग आप कहते हैं वो सब कुछ होता होगा, लेकिन वो जिस मटेरियल पे होता है जनरली वुड और ऐसे पेरिशेबल मटेरियल पे करते होंगे। तो डिजाइन के बिना तो आप बना ही नहीं सकते। तो पहली बात तो ये, और फिर दूसरा जो उसका भाग ये है, मैंने कहा वो योगी इतने डीप होते थे कि उनका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम हो जाता था। तो कह सकते हैं कि उनको हायर जो शक्ति है, देवता उनको गाइड करते थे। बट सेकंड, दे वर वेरी गुड इंजीनियर्स, और वो वुड और इसमें मॉडल जो हैं, आज भी मॉडल बनते हैं, उस समय भी वुड में बनाते थे। वो मॉडल्स तो क्या ही सर्वाइव करेंगे इतने इन्वेजन्स और इतने समय 1200 साल के अंदर। तो मॉडल्स आप सर्वाइव नहीं किए, बट वो मंदिर पूरे के पूरे आपके सामने। अब वो क्योंकि अब आपने क्योंकि खुद देखा है मंदिर बहुत बड़ा है, तो अगर काव किया हो गया होगा तो कई टन पत्थर भी तो निकला होगा, तो पत्थर कहाँ गया? इतने सारे मंदिर महाराष्ट्र में बने हुए हैं, किसी भी मंदिर में उस पत्थर का प्रयोग हो सकता है। पॉसिबल है, क्योंकि ये रॉक कट है। अब जो बाकी के मंदिर हैं, तो दो कैटेगरी मानते हैं ऐसे मंदिर में, एक रॉक कट, एक स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब जो अलग अलग पीसेस कार्व करके आप जोड़ के बना रहे हैं। तो मोस्टली आपके 95% टेम्पल जो हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं, 5% रॉक कट होते हैं। तो ये रॉक कट है, बट उससे इतने बड़े बड़े खंडे जो निकालेंगे, जितने भी यूज कर सकते हैं, वो तो आप किसी भी टेम्पल्स में आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे, वो पत्थर भी बहुत अच्छा है। द क्वालिटी ऑफ स्टोन इन दैट हिल इज वेरी गुड। वो ब्लैक सोपस्टोन शीस जैसा ही स्टोन है, तो उसको तो आप कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे मंदिरों में प्रयोग किया गया होगा। फिर किले में आपको बहुत क्रूड पत्थर का भी, रफ पत्थर का भी यूज होता है। तो आसपास जो किले बने, देवगिरी का जो किला है, जिसको आप दौलताबाद बोलते हैं, औरंगजेब की डिस्ट्रक्शन के बाद, वो जो देवगिरी का किला है वो उसमें यूज हो सकता है। तो ये तो सब प्लॉजिबल है। रियल गर्व की बात ये है कि इतने प्रिसाइज इंजीनियरिंग के साथ और इतनी रिच सोसाइटी थी कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऐसे एंगेजमेंट हमने एक नहीं लाखों की हैं। इमेजिन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट सोसाइटी। वो कितना अमीर, कितना धनी इतना पैसा होगा कि गरीबी है ही नहीं कहीं पे, और तब तो आप ये कैसे पैसे लगेंगे ना वहां पे, वरना लोग भी तो होंगे ना। अगर कोई भूखा मर रहा होगा, तो वो राजा मंदिर सबके सामने कैसे बना लेगा? काम कौन करेगा? हाँ, और कर्नाटक में अगर आप जाएं, तमिलनाडु में जाएं, तो डेंसिटी ऑफ टेम्पल्स इतनी अधिक है कि केवल राजा के बस की बात ही नहीं है। इसका मतलब जो गली मोहल्ले के लोग, टाउन के लोग इतने रिच थे कि वो यहाँ का जो सेठ है वो बनवा रहा है। आज भी वैसा होता है, आप देखते हैं कि कोई बड़ा जो वैश्य है वो बनवाते हैं उस समय, लेकिन इतना धन होगा समाज में कि उसके बाद भी ये बनवा रहे थे। 80 साल में आपके हिसाब से इस मंदिर को बनने में कितने लोग लगे होंगे? What do you think? एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स तो नहीं है, बट आई थिंक एट एनी गिवन टाइम ऐसे मंदिर में 400 से 500 तो लोग काम करते ही होंगे। 400-500 लोग अगर डेली काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हो अगर 80 साल तक काम कर रहे हैं, तो मतलब 3 जनरेशंस बीतेंगे। 3 जनरेशंस बीतेंगे, क्योंकि 30 इयर्स आपका एज होता है बहुत प्राइम में काम करने का, 30-35 इयर्स। तो 80 इज ऑलमोस्ट 2.5 से 3 जनरेशंस। अच्छा, टाइमलाइन में कई लोग कह रहे थे कैलाश मंदिर 10 से 12 साल में बना है, कई लोग कहते हैं कि 500 साल में बना है। हाँ, तो वी डू नॉट एग्जैक्टली नो। जो लेजेंड, एक लेजेंड है वो 80 इयर्स बताता है। मुझे लगता है कि जितना ये कॉम्प्लेक्स टेम्पल है उसमें 80 इयर्स लगे होंगे। बट दैट्स एनीबॉडीज गेस, क्योंकि वो कोई डेफिनेट रिकॉर्ड आपके पास नहीं। अब जैसे हमने इसमें बताया रामायण और महाभारत बनी है, जो कोणार्क का मंदिर था उसमें 7 घोड़े और व्हील्स क्यों बनाए थे? क्योंकि हर मंदिर को रथ माना जाता है। तो किसी किसी मंदिर में रथ को बहुत अच्छे से विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। रथ क्यों है? मंदिर आपको ट्रांसपोर्ट करता है संसार से स्पिरिचुअल लोक, ऐसा माना जाता है कि आप दर्शन कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से दूसरे लोक में जा रहे हैं। तो मतलब इमेजिनेशन ऐसी है कि आप रथ में बैठ के धरती से आप किसी ऊंचे लोक में पहुंच रहे हैं। तो कोणार्क में वैसा स्कल्प्ट किया, पर ऐसा एक ही टेम्पल नहीं है। एक बहुत सुंदर, जिसमें सारे व्हील्स अभी भी आपको देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु का दरसुराम में है, ग्रेट चोल टेम्पल है। वो कोणार्क से 300 साल पुराना है, और वहां पर भी घोड़े हैं, वहां पर भी पूरे पूरे व्हील्स हैं।
आइडिया तो सेम हो ना फिर, मतलब हाँ आइडिया सेम है। तो ऐसे और भी मंदिर बने होंगे छोटे छोटे, लेकिन ये व्हील्स का जो है वो आइडिया है। तो घोड़े तो वो क्योंकि सूर्य का अगर मंदिर है तो सूर्य के मंदिर में तो और भी इट मेक सेंस कि वो घोड़े हैं और वो रथ में जा रहे हैं, क्योंकि उनके इमेजिनेशन ही ऐसे उनको विजुअलाइज किया गया है कि वो रथ में जो है वो चल रहे हैं। और जो चक्र है उसमें वो उस इतना पुराना मंदिर है कि वो जो चक्र है उस टाइम पर टाइम दिखाता था, ऐसा मंदिर था ये। टाइम का जैसे जंतर मंतर है, अब जंतर मंतर में वो आप ऐसे बनाएंगे कि शैडोज और लाइट का जो प्ले होगा तो आपको टाइम पता चल जाएगा। तो ऐसे कई मंदिरों में इस तरह का, ये सन कोणार्क में जो व्हील्स हैं कई ये भी बोलते हैं ना उसमें कि वो जो उनकी परछाई हाँ, तो स्पोक्स जो व्हील के स्पोक्स हैं वो तो वो दर्शाते ही हैं। और कई बार उनकी परछाई को अगर आप ट्रेस करें तो उससे आप टाइम अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं। जिस समय घड़ियां नहीं थी उस समय तो ये बहुत पोटेंट मेथड होते थे, जैसे जंतर मंतर जो बनाया गया है। तो जंतर मंतर और जयपुर में जो है और दिल्ली में जो है, तो ये टाइम के ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए थे। मंदिरों में भी होता था। 24 आवर क्लॉक होगी जो ये उस टाइम पर ये टाइम मेजर करते होंगे। घंटे तो इतने ही होंगे, लेकिन हमारा ये जो वीक और इस तरह का ये कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन घंटे तो इतने ही होंगे। तो कैसे रहते होंगे लोग तब? What do you think? नेचर की रिदम के साथ जो हमें अभी भी रहना चाहिए कि सुबह हुई और सुबह उठ जाना और शाम संध्या तक हमें सब कुछ समाप्त कर लेना। राइट। अब जब आप ऐसी कम्युनिटी का अगर हम सोचते हैं जो साधना भी कर रही है, जो यानी उस वक्त जो लेबर है वो साधना करके बना रही है, इस टाइप की सोसाइटी कैसी होगी? उनका डेली जो काम होगा और माइंडसेट कैसा होगा सोसाइटी का? सोसाइटी में आप स्कल्पटर्स पूछ रहे हैं या बाकी की सोसाइटी पे पूछ रहे हैं? इन जनरल अगर मैं तो ये सोच रहा हूँ जो मंदिर बना रहे हैं वो लोग इतनी साधना कर रहे हैं तो वो कितनी रिच सोसाइटी हुई कि जो मंदिर बना रहा है वो ऐसा, तो बाकी तो कितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। हाँ, तो हर कोई किसी न किसी रूप से इन्वॉल्व है। कोई इसमें प्रसाद दे रहा है। अब देखिए कि 400 लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए भोजन, तो एक पूरी टीम लगती होगी जो कि उनको भोजन प्रदान करती होगी। तो जिस गांव में वो काम कर रहे हैं, जिस नगर में वो काम कर रहे हैं, वहाँ के गांव के लोग वो भोजन प्रोवाइड करते हैं। 80 साल तक अगर ये चला, मान लो मैं कह रहा हूँ लोएस्ट एस्टिमेट और 20 ईयर्स भी समझ, तो 20 साल तक 400 लोगों को रोज खाना खिलाना ये बहुत बड़ी बात है। पर वो भी होता होगा, राजा भी उपलब्ध कराता होगा, पर जो कम्युनिटी है वो भी इन्वॉल्व होती होगी। क्योंकि मंदिर एक ऐसी चीज है, तमिलनाडु में अगर आप जाएंगे सारी अभी भी दिखता है, गोवा में अगर आप जाएंगे सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है। तो आसपास के जो घर हैं वो कोई फूल उगाता है, फूल उगा के ऑफर करता है, कोई सब्जी उगा के ऑफर करता है या देते हैं और उनको उसमें प्रसाद भी मिलता है, कोई कपड़े ऑफर करते हैं, बुन के देते हैं। तो पूरी कम्युनिटीज उसमें इन्वॉल्व रहते थे। तो उनका जो दिनचर्या थी उस समय, एक तो फिजिकल लेबर बहुत था, तो बॉडी फिटर देन आवर्स फॉर श्योर, ये तो रहते ही होंगी। और उसके बाद फिजिकल लेबर के बाद ऐसा ओरिएंटेशन था लाइफ का कि जिसमें आप धीरे 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 आपका चित्त और प्योर हो, ना कि और पोल्यूशन हो उसमें। ये जो एलोरा की जो एक केव में कैलाश मंदिर है, बाकी केव्स के अंदर भी बहुत कुछ है। हाँ, बहुत, तो केव टेम्पल्स ऐसे ही हैं। वहाँ पे बुद्धिज्म का भी मैंने पढ़ा था कहीं। हाँ, तो बुद्धिस्ट केव्स हैं, जैन केव्स हैं, हिंदू केव्स हैं, सब कुछ है। तो ये तीनों केव्स एक ही टाइम पर थी, तो इसका मतलब तीनों धर्म एक टाइम पर थे, ऐसा? हाँ, मतलब देखो जैन और हिंदू में तो कभी कोई ऐसा मतलब ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया कितने ही ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ एक ही राजा जैन मंदिर भी बनवा रहा है और वो वैष्णव शैव मंदिर भी बनवा रहा है। तो उनमें तो कोई लड़ाई ऐसी थी ही नहीं। तो ऑलमोस्ट कर्नाटका में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपको हर जगह मिलेंगे एंशिएंट टेम्पल्स मिलेंगे जहाँ एक मंदिर जैन है, एक मंदिर वैष्णव शैव है। तो उसमें तो कोई, वो तो रहते थे साथ में, कोएग्जिस्ट करते थे। बुद्धिस्ट टेम्पल बुद्धिज्म एक समय के बाद इट स्टॉप्ड बीइंग अ लिविंग रिलीजन इन इंडिया, तो उसके बाद फिर वो बनना बंद हो गया। इसलिए स्ट्रक्चरल एज तक कभी बुद्धिस्ट टेम्पल आए नहीं। इसका मतलब वो केव टेम्पल्स ही हैं बुद्धिस्ट। उसके बाद बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं। एक बोध गया में जो टेम्पल है वो मिलता है, बाकी और एक आदि कुछ हैं। तो जो ये जोड़ के बनाते हैं पत्थर, जो अब कॉमन टेक्निक है, उस एरा तक तो बुद्धिस्ट आ ही नहीं पाए थे इंडिया के अंदर। एलोरा केव्स 1000 साल पुरानी मानते हैं? 1000 से ज्यादा, 1100-1200 साल। तो अगर 1100-1200 साल पहले जैन मंदिर बना है, बौद्ध मंदिर बना है, तो इसका मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म तो था ही। हाँ, जैनिज्म तो अभी भी है बहुत पावरफुली। बुद्धिज्म भी उस समय तक होगा ही, तभी बनाया। ओके, हमें ओल्डेस्ट एग्जांपल क्या मिलता है हिंदुइज्म का और जैनिज्म और बाकी रिलीजन का? तो इसमें आपको मंदिरों में, हाँ, इसमें आपको देन डिफाइन करना पड़ेगा मंदिर आप किसको मान रहे हैं। क्योंकि मैंने आर नागास्वामी से पूछा था, मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा है ओल्ड इज हिंदू टेम्पल। तो वो कहते हैं कि देन आप मंदिर मानते किसे हो।
तो मैंने कहा कि अच्छा, ये मैंने जो अभी आपको बताया कि गर्भगृह, अंतराल, मंडप, बोले मंडप हटा दो, विल इट स्टिल बी ए टेम्पल? मैंने कहा हाँ, डीटी तो है, पूजा तो हो रही है। बोले अब अंतराल हटा दो, विल इट स्टिल बी ए टेम्पल? मैंने कहा हाँ। बोले अब जो है ये वॉल प्लेन कर दो, स्कल्पचर वगैरह बाहर के हटा दो, अभी देवता अंदर हैं, मंदिर है? मैंने कहा हाँ। अब रूफ फ्लैट कर दो, मंदिर है? मैंने कहा हाँ। अब खाली मूर्ति बची है पर पूजा हो रही है, मंदिर है? हाँ। तो मैंने कहा फिर तो देन ही रिग्रेस्ड मी टू अ पॉइंट वेयर मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमारे यहाँ मंदिर के बीच में देवता की स्थापना नहीं होती, देवता के चारों ओर मंदिर को बनाया जाता है। ब्यूटीफुल। और नगर के बीच में मंदिर नहीं बांधते, मंदिर के चारों ओर नगर पैदा होता है। तो देवता एट द सेंटर, मंदिर अराउंड हिम एंड द सिटी अराउंड द टेम्पल। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी डू। इसलिए राम मंदिर पे इतना शोर जो लोग मचा रहे थे, ये बना नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सब फालतू की बात है। मैंने उस समय थ्रेड भी लिखा भी था कि ये कई बार हुआ है। जैसा ये जो कैलाश मंदिर ही है, ये उल्टा का मतलब ऊपर से स्कल्प्ट हुआ है। तो क्योंकि वैसे भी मंदिर को आप ऊपर से ही स्कल्प्ट करो, ये रॉक कट अगर आप पहाड़ी में जा रहे हैं तो आप ऊपर से ही नहीं, तो कलश पहले आया है, कलश के बाद फिर ऊपर का तल, फिर नीचे का तल, तो ऐसे ऊपर से स्कल्प्ट करते हुए नीचे आए। तो ये होता ही रहता है। ओल्डेस्ट का क्या जवाब मिला? हाँ, ओल्डेस्ट में, सॉरी मैं वो बता रहा था, तो ओल्डेस्ट में आप क्या मानेंगे? अगर पूरा एक्सटेंड टेम्पल आप मानते हैं कि एक पूरा अभी आपको स्ट्रक्चर आपको दिखता है, तो देवगढ़ करके ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बेतवा है, बिल्कुल जंगल में, आज भी खतरनाक जंगल है, वहां एक देवगढ़ करके मंदिर मिलता है, गुप्त एरा का। तो गुप्त टेम्पल्स कहते हैं कि ओल्डेस्ट टेम्पल्स मिलते हैं। तो गुप्त टेम्पल अगर आप वो उसकी एज करेंगे तो 1600 टू 1650 1700, ऐसा एग्जैक्ट डेट आप नहीं बता सकते क्योंकि इंस्क्रिप्शन नहीं है उसका, बट 1600 1700 स्टाइलिस्टिक उससे आप मान सकते हैं कि ये एक्सटेंट टेम्पल्स मिलते हैं। जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं तमिलनाडु में, महाबलीपुरम अगर आप गए चेन्नई के पास, एब्सोल्युटली वंडरफुल प्लेस, वहाँ भी रॉक कट टेम्पल्स हैं, वो ओल्डेस्ट है, वो भी 1500 1400 ईयर्स ओल्ड आपको वहाँ पर टेम्पल्स मिल जाएंगे। बट अगर आप मूर्ति की बात करते हैं, विग्रह जो मेन मंदिर में मूर्ति है, तो चिजरला करके एक है आंध्र प्रदेश में, वो 2300 से 2200 साल पुरानी मूर्ति बोलते हैं, वो अभी भी पूजा में है। पंचमुखी लिंग है, तो लिंग के ऊपर शिव के रूप भी स्कल्प्टेड है, उसको बहुत शुभ माना जाता है, तो वो उतना पुराना है। परंतु एविडेंस कैसा हो, तो जो मैंने आपको मंदिर के एग्जाम्पल्स बताए, आर्कियोलॉजिस्ट जनरली कहते हैं कि उतना ही ओल्ड है, लेकिन ये मानना इसलिए बेवकूफ़ी होगा कई उससे, क्योंकि उसके पहले हमारे यहाँ मंदिर टेम्पररी मटेरियल से बनाए जाते थे, मड, थैच, और इसमें बहुत इकोलॉजिकल सोसाइटी थी। आज भी हमारे यहाँ नाट्यवेदी, मतलब जब हम नाट्य करते हैं, कोई थिएटर करते हैं, तो थिएटर यू कंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट। आज भी गणपति की पूजा आप उत्सर्जन विसर्जन, देवी का भी ऐसे ही करते हैं। तो ये हमारी प्रथा रही है, पहले हम मंदिर भी ऐसे ही करते थे, यज्ञ वेदी भी ऐसे ही करते हैं। आप बनाते हैं, यज्ञ किया, 1 महीने किया, उसके बाद उसको हटा दिया, डिसमेंटल कर दिया। कुंभ मेला आया, इतना बड़ा नगर बन जाता है, 10 करोड़ लोग एक साथ में, वो 1 महीने बाद वहां पर कोई भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके की हमारी परंपरा है। ये मंदिर भी पहले ऐसे बनाते थे, बाद में फिर उसको स्टोन में और अधिक वो बांधने लगे, तो तब से ये एविडेंस मानते हैं। बट अगर आप मूर्ति का एविडेंस देखें तो 2300 साल पुराना, अगर आप उससे पुराना जाएं, न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स में एविडेंस देखें तो लगभग 2500-2600 साल पुराने कॉइन्स में आपको मंदिर दिखते हैं। फिर अगर आप लिटरेरी एविडेंस देखें तो रामायण के पात्रों को कहा, बार बार मेंशन किया जा रहा है कि देवालय जा रहे हैं वो। तो रामायण के पात्र, रामायण कितना भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट आप ले लो, 3500-4000 साल पुराना तो मानोगे आप। ये तो सारे मतलब जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो भी ये मानते हैं। तो 4000, अगर रामायण के काल में ये बताया जा रहा है कि मंदिर उतना, तो मंदिर तो होंगे 4000 साल पुराने तो एटलीस्ट हैं, लिटरेरी एविडेंस ये कहता है। तो कौन सा एविडेंस आप कंसीडर कर रहे हैं इससे भी डिपेंड करता है। बट मेरे ख्याल से सारे एविडेंस अनुसार सारे एविडेंस को आपको कंसीडर करना पड़ेगा उसमें। तो जब हम बोलते हैं कि हिंदुइज्म सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, ये हम किस बेसिस पर बोलते हैं? एक तो ये भी है कि ये आदि है, सनातन है, सनातन धर्म जो उसको दूसरा नाम है। सनातन धर्म मतलब जो सदैव रहा है। हम अलग कैसे हैं, जो मेरी बुक स्वयंबोध और शत्रुबोध का जो मेन टॉपिक भी है कि आप प्रोफेटिक मोनोथिस्टिक, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म से अलग कैसे हैं। उनका एक पर्टिकुलर फाउंडर है, इस दिन को या इस डेट को, अब भले ही डेट डिस्प्यूटेड है हिस्टोरिकली, वो एक अलग बात है, बट देयर क्लेम इज कि 1 पर्सन फाउंडेड देयर रिलीजन एट अ सर्टेन डेट इन अ सर्टेन ईयर। हमारा ऐसा नहीं है, हम सदैव से, ये देवता तो अनादि हैं, ये सदैव से यहाँ रहे हैं, जब से मानव यहाँ पर चेतन हुए तब से ये पूजा कर रहे हैं। इस तरीके से आप बोलते हैं कि ओल्डेस्ट, राइट। तो ये भी तो एक कॉन्सेप्ट कहीं से आया होगा ना, जैसे जो आपने बताया कि अनादि है,
इसको, इस वर्ड को भी तो किसी ने कॉइन किया होगा ना। हाँ, तो वो अगर आप एज देखें कि कब से वैदिक सभ्यता अगर आप आई, तो मेरे ख्याल से 9-10 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता है जब ये कॉन्शियसनेस बिल्ड होने लगी। मतलब वेदों के वैदिक कॉन्शियसनेस जब ये build होने नंबर लगी। हम कैसे बोलते हैं 10,000 साल? नंबर की डेटिंग में, मैं डेटिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, डेटिंग के बहुत अलग लोग Right. हैं, बट जो कहते हैं, जो लोग डेटिंग में हैं, वो सब लगभग 8 से 9 हजार इतना तो वो पुराना ले जाते ये हैं। डेटिंग किस चीज की कर रहे हैं? मंदिरों की कर रहे हैं? नहीं, coin? टेक्स्ट मंदिरों की तो आप कर ही नहीं सकते। ये टेक्स्ट की डेटिंग करते हैं कि ये अगर लैंग्वेज है तो ये किस एरा में रही होगी, किससे पुराना, तो टेक्स्ट की डेटिंग इस तरीके से होती है। ओके, ऑलराइट। और उस टाइम पर हम यही जो एविडेंस देखते हैं, उस वक्त हम सनातन का ही एविडेंस अभी देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो आप देवता, अभी जो सारे देवता के आज भी आप पूजा कर रहे हैं, वो सारे देवता कहीं ना कहीं वेदों में तो मेंशन है ही। विष्णु भी मेंशन है, शिव तो मेंशन है ही, रुद्र हैं, इंद्र हैं, ये सारे देवता वहाँ मेंशन है। राइट, राइट। आप तमिलनाडु बहुत गए हैं, हाँ। वहाँ का जो मंदिर है तंजावुर में, वो शिव जी का 1000 साल पुराना मंदिर है, और वो डायरेक्ट सीमेंट से बना हुआ है, ऐसा है क्या? किससे? सीमेंट, वो मतलब उसकी नींव नहीं है, वो मंदिर सीधा, मतलब जो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे फॉल्स तो बिलीफ्स right, होते हैं। राइट। पर ये बिलीव कैसा है कि वो 800 इतने टन, हजारों टन है, अगर आप बिना उसके बना देंगे तो कब का कोलैप्स हो जाता है। राइट, तभी मैं बन ही नहीं पाता। पॉसिबल नहीं है। 800 किलो का जो पत्थर है वो मंदिर के ऊपर टॉप पे कैसे रखा हुआ है? डिस्कवरी ने घटिया सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि रैंप बना के ले गए हैं। हाँ, तो क्या सच क्या है वो बताइए। नहीं है, वो 8 पीसेस हैं उस। ये मंदिर कौन सा, नाम क्या मंदिर का? बृहदेश्वर मंदिर, मतलब द बिग टेम्पल तमिल भाषा में, द बिग टेम्पल तंजावुर। तंजावुर उनकी चोलों की बहुत बड़ी राजधानी रही है। तो वहां पर वो ऐसा, वो एक और, मतलब मैं इमोशनल हो जाता हूँ उसके बारे में, बहुत इमोशनल, गुड इमोशनल, मतलब मुझे बहुत अच्छी मेमोरी आती है। तो आई एम जनरली हैप्पी बिकॉज आई हैव ऑल दीज वेरी हैप्पी मेमोरीज ऑल द टाइम स्ट्रीमिंग इन माय माइंड। तो जब मैं ये बात करता हूँ, तो पहली बार मैं गया था तो वंस अगेन आई जस्ट बिकेम, मतलब बिल्कुल लॉस्ट माई सेल्फ, क्योंकि वो इतना ऊंचा है। मैं आपको कुछ अगर पिक्चर देखें तो आप उसके बेस पे भी मनुष्य नहीं आता, और वो आप ऊपर देखते जाएं, और इतना अच्छा, इट्स वेरी वाइड, मतलब वो जो प्रांगण है, जो क्लाइस्टर है, वो बहुत वाइड है, तो बहुत खुला खुला भी लगता है, ऐसा फोबिक नहीं लगता। हाँ, क्लास्ट्रोफोबिक नहीं लगता। तो बहुत सुंदर मंदिर है, चोलों की राजधानी रहा है, और लगभग 1000 साल पुराना है। मैं जिस समय पहली बार गया था तो ठीक 1001 साल बाद गया था, तो मैं शुभ साल बाद वहां गया, बनने के ठीक 1001 साल बाद गया था। तो उसका जो ऊपर जो गोपुरम है, जो शिखर है, विमान के ऊपर जो पत्थर है, उसके 8 भाग हैं। तो 8 छोटे छोटे भाग को ऊपर ले जाके, और फिर उसको वो असेंबल किया गया है ऊपर, वो एक पार्ट नहीं है। और स्कैफोल्डिंग आज भी अगर आप मंदिर को पेंट करते हैं तो स्कैफोल्डिंग आप लगाते हैं, देखते हैं, उस तरह के लकड़ी के, बांस के स्कैफोल्डिंग से वो बनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है? ऊंचा हाइट कितनी हाइट है? वो एग्जैक्ट तो मुझे देखनी पड़ेगी, 216 ऐसा या 236 ऐसा कुछ है, बट वो तो मैं भूल जाता हूँ। बट इट्स द हाईएस्ट, लार्जेस्ट इज श्रीरंगम, जो तमिलनाडु में ही, तिरुचिरापल्ली में जो है, मतलब एरिया वाइज। ओके। तो ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है मंदिरों की, व्हाट डू यू थिंक इसका पर्पस क्या होगा? मल्टी स्टोरी कौन सा? जैसे ये वाला जो ये तमिलनाडु का मंदिर, अब इसमें 2 स्टोरी हैं। हाँ। वो तो द्रविड़ का आर्किटेक्चर का तो फीचर ये होता है, उसको ऊपर से देखेंगे तो पिरामिडल टियर्स दिखेंगे आपको। व्हाई पिरामिडल? इट्स द इजीएस्ट, इट्स द मोस्ट कॉमन फॉर्म। नॉर्थ में भी उसको फॉर्मसन बोलते हैं, फसाना से फॉर्मसन बोलते हैं। इट्स द मोस्ट कॉमन स्टाइल टू बिल्ड, कि आपने एक पत्थर बनाया, अब इसको हाइट बढ़ानी तो कैसे छोटा पत्थर ऊपर डाल दो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पर इक्वल हाइट पे भी तो ऊपर जा सकता है स्क्वायर शेप में। लेकिन वो फिर हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ पर्वत की तरह मंदिर की अवधारणा है कि माउंटेन की तरह मंदिर है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आप माउंटेन को चढ़ते हैं, तो ये स्पिरिचुअल माउंटेन को चढ़ना, मतलब मंदिर विजिट करना का अर्थ है सिंबॉलिकली यू आर क्लाइंबिंग, स्पिरिचुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो आप टॉप पे पहुंचते हैं तो आप सेल्फ रियलाइजेशन, दर्शन, मतलब मोक्ष और आत्म साक्षात्कार की चोटी पर चढ़ रहे हैं। तो अगर सीधा ऐसा रहेगा तो ऊपर कहाँ जाएंगे आप? चढ़ेंगे कैसे? एक दीवार पे सीधे कैसे चढ़ेंगे? स्लोप होना चाहिए। और प्रैक्टिकली भी अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो सीधा बना के क्या होगा? स्क्वायर बिल्डिंग क्या आप बना के करेंगे? तो वो तो कर्विंग ही होनी चाहिए, कर्वी लीनियर बोलते हैं उसको, कर्विंग ही होनी चाहिए। तो उसमें अलग अलग उसके पीसेस बना के वो ऊपर चढ़ाया गया, विच इज वेरी टेक्निकली, इंजीनियरिंग रूप से बहुत पॉसिबल है। पर 800 किलो का पत्थर उठा के ऊपर कैसे पहुंचे? 800 नहीं, उसके 8 भाग किए तो 100 किलो तो हो गए ना।
अच्छा, और उन 100 किलो के छोटे छोटे टुकड़ों को ऊपर ले जाके फिर असेंबल किया है। ओके, ओके। और ये वो क्यों किया? डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री झूठी है, वो जो बहुत फेमस जिससे ये सब आया है। ओके। ऊपर जो पत्थर लेकर गए, जरूरत क्या है पत्थर लेके जाने की, या 800 किलो का ऊपर रखने की क्या जरूरत? क्योंकि जितना बड़ा आप मंदिर बनाओगे उतना कलश इतना छुट्टू सा बना दोगे तो दिखेगा कहाँ से इतने ऊपर। तो आपको वो जो कलश है वो भी तो आपको वो बड़ा रखना कलश क्या पड़ेगा। सिग्निफाई करता है? कलश का अब इसमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो कलश हर मंदिर में कलश होता ही है, जब विकसित एक मंदिर हो जाता है तो कलश तो होता ही है। आपने भी हर मंदिर में आज भी देखा होगा, मॉडर्न टेम्पल्स में भी कलश होता है। कलश खाली नहीं होता, कलश हॉलो है, उसके अंदर नवग्रह है। नवग्रह को सिग्निफाई करते हैं, वो सिंबल है बीज का, सुप्रीम कॉन्शियसनेस या ब्रह्म या जो आप किसी भी देवता का जो सुप्रीम फॉर्म करेंगे उनका बीज है। लेकिन एक बात लोग नहीं जानते कि जैसा एक कलश ऊपर है, ठीक एग्जैक्टली उसी की सीध में नीचे गर्भगृह में मूर्ति होती है, और ठीक मूर्ति के नीचे अंडरग्राउंड में एक और कलश होता है, वो भी हॉलो होता है, उसके अंदर भी ऐसे ही नवग्रह होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब पुजारी अर्चना हम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जब इन्वोक करते हैं डीटी को, गॉड को, तो नीचे से कॉन्शियसनेस अराइज होती है और ऊपर से डिसेंड होती है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और विग्रह में वो एसेंट एंड डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के आप दर्शन करते हैं। यही प्रोसेस जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपने चक्र सुने होंगे, मूलाधार और सहस्रार ऊपर है, मूलाधार सबसे नीचे है। तो आप जब ध्यान करते हैं तो यू आर ट्राइंग टू रेज योर कॉन्शियसनेस अबव टू हायर चक्रास। तो ऐसा बोलते हैं कि सनातन धर्म इतना कंपैशनेट है, यहाँ पर आप एक कदम आगे चलते हैं तो डीटी कई कदम आके आपको हेल्प करते हैं। तो इफ यू आर ट्राइंग टू गेट अप, शी विल कम डाउन, होल्ड योर हैंड एंड पुल यू अप। तो यही मंदिर में भी प्रोसेस आपको देखने कितना ब्यूटीफुल है ये, कितना खूबसूरत है। मैं इसको इन्फिनिट कंपैशन बोलता हूँ सनातन धर्म का। वाओ, वाओ, वाओ। मतलब वो डीटी का भी एक रीजन देखो कि अगर हम किसी को प्रार्थना कर रहे हैं तो वो कैसे एनर्जी का फ्लो करा रहा है। हाँ। और ऐसा बोलते हैं कि आप एक बार बस संकल्प कीजिए तो आपका जो शक्तियां हैं वो आपकी हेल्प करेंगी। बस एक संकल्प, आपको एक दृढ़ संकल्प लेना है कि नहीं, मुझे अब जानना है, मुझे सीरियसली इसको जानना है। आप मंदिरों में जाके क्या मांगते हो भगवान से? मतलब अब वो तो सबके ऊपर है। आप बुद्धि ही, दुर्बुद्धि विवेक बुद्धि बनी रहे और आए, मैं कभी उसको लूज ना करूं। मैंने भी बड़ा अच्छा सुना कि मंदिर में आप भगवान से भगवान को मांगो कि जब भगवान आपके सारथी बन जाए तो आप कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। अच्छा, एक और जो मंदिर है काफी प्रचलित है, इसको बोला जाता है इंडिया या पूरी दुनिया का $1 ट्रिलियन मंदिर। कौन से मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, आप बताओ। राम मंदिर। राम मंदिर तो है ही, साथ में जो साउथ इंडिया में पद्मनाभ स्वामी, हाँ। तो जो ये जो वर्ल्ड्स हैं ए से लेकर एफ तक, इतने करोड़ों रुपए इस मंदिर में कहाँ से आए? दान से। आप आज भी देखेंगे तो इतने, आज हम कहते हैं कि हमारा ट्रेडिशन बहुत कम हो गया है, हाँ। बहुत, उसके बाद भी आप सिंपली एक छोटे से मंदिर में, गांव के मंदिर में देखिए, हाँ। ऐसा कोई भी नहीं होता, गरीब से गरीब 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए निकाल के वो चढ़ाकर ही जाते हैं। हाँ। तो मंदिर अगर आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आएंगे, वो भी ठीक है, कोई हम फोर्स तो करते हैं, हमारी सोसाइटी ये तो फोर्स करती नहीं, आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। Whoever goes to temple actually does donate। तो ऐसा सदियों तक अगर डोनेशन होगा तो वो तो होगा ही। तो ये सारे टेम्पल्स इसलिए भी गवर्नमेंट्स बहुत ईगर रहती हैं टेम्पल्स को टेक ओवर करने के लिए, क्योंकि उनकी वेल्थ जो है वो पूरी मिल जाएगी। और इसलिए वो इशू भी बहुत कंटेंशियस है कि नहीं, टेम्पल की वेल्थ टेम्पल के पास ही रहनी चाहिए, जो रिडिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। Right. तो नोबडी नोज एग्जैक्टली व्हाट्स, कितना क्या है, वो सब लोग अटकलें लगाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, गैस करते रहते हैं, पर वो कितना है नोबडी नोज अभी। अब जैसे अब हम बोलते हैं जो साउथ इंडिया के मंदिर है, इसमें 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेलरी मिली, तो इसके आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना साल एक तो ये पुराना होगा, और कब से इतनी डोनेशन आई होगी कि इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट हुई? ये वाला तो, इसकी तो डेट है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट डेट, बट डेट इसकी तो मेंशन्ड है, मतलब 1100-1200 साल पुराना तो मंदिर है ही। इतनी डोनेशन एक ही मंदिर में भारत में 1000 साल पुराने नहीं, ये कई अलग ऐसे लाखों मंदिर होंगे, और इतनी वेल्थ 95 to 97% तो वो सब लूट लिया गया। तो भारत को 500 साल तक जो लूटा गया है, जो इस्लामिक इन्वेजन्स में लूटा गया है, तो उसमें ये सब वेल्थ तो चली गई। भारत के एक कोने में अगर आप ऐसा मंदिर है केरला में, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में जब पहली बार अभी राम मंदिर बनाया है तो इतना चढ़ावा आ रहा है। कितना चढ़ावा आया था? अब वो कुछ बताते हैं कितने 1000 करोड़ का कुछ इस बार वो आया है।
तो इतने 1000 करोड़ अगर एक साल में आ रहा है, तो आप इमेजिन कीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे मंदिर रहे होंगे, कितना चढ़ावा आता होगा, कितना दान आता होगा। वो तो अब सब समाप्ति हो गया। तो ये तो आपको 2-3% कुछ मंदिर हैं जिसमें ये बचा है, जो आपको दिखता है। तो समाज के पास इतनी वेल्थ थी, क्योंकि अगर हार कोई दे रहा है तो उसका मतलब है कि वो सोसाइटी के पास इतना स्पेयर है। अब कहीं पर ये आ रहा था, ये जो मंदिर जब खुला, 4 फुट ऊंची भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति, स्वर्ण सिंहासन, 18 फुट लंबी सोने की चेनें, पन्ना, डायमंड्स, इतनी वेल्थ। हाँ, इतनी वेल्थ तो ये नॉर्मल था। देखिए हमारे शास्त्र तो बार बार ये कहते हैं, सबसे अच्छी मूर्ति सोने की मूर्ति जो प्योर धातु में बनी हुई है। तो उसमें सोना, गोल्ड इज अ प्योर माना जाता है धातु, तो उसमें कई बार मूर्तियां बनाई जाती थी। आज भी कई मंदिरों में मुख्य मूर्ति स्टोन की है गर्भगृह में, उसको बोलते हैं हम अचल मूर्ति, ध्रुव बेर, तो क्योंकि वो निकाल नहीं सकते, वो वहीं स्थापित है। फिर एक उत्सव मूर्ति होती है जिसको लेकर रथ यात्रा होती है, जिसको लेकर पालकी वालकी से आप पूरे टाउन में डीटी जाते हैं, तो वो होती है उत्सव मूर्ति। उत्सव मूर्ति कई बार सोने की होती है, कई बार चांदी की होती है। वो इतनी बड़ी नहीं होती, बट इट्स गोल्ड, सिल्वर की तो एटलीस्ट होती ही है, और फिर ब्रास, ब्रोंज की भी होती हैं, बट गोल्ड पर ये मंदिर कैसे बच गया केरला का आपके हिसाब से? इन्वेजन से। वो कई अब लाखों हैं, अगर आप 10 लाख होंगे तो कुछ तो बाय डिफॉल्ट बच जाएंगे। इतनी वेल्थ वाला यही कैसे बच गया? कुछ तो ऐसा आपको अभी क्या पता कि और कुछ टेम्पल्स में हो सकता है और भी वेल्थ हो, हाउ डू वी नो? ये तो एक की बात खुली है, क्या पता दूसरे टेम्पल्स में और भी अधिक हो। अभी इस वक्त आपको लगता है इंडिया में होंगे ऐसे टेम्पल्स? हाँ, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते इतनी हैं। वेल्थ केरला के कई टेम्पल्स तो अभी भी प्राइवेट ओनरशिप के जो है उसमें बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट बहुत ईगरली उनको लेना चाहती है। और कौन से टेम्पल्स हैं जो आपको लग रहा है कि स्टेट में होंगे जहाँ पर ऐसा तो मैंने हम सब जा रहे हैं लेकर कहाँ पर ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे होंगे। हाउ डू वी नो कि ये तो एक की कहानी आपको पता चली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मंदिर की वेल्थ है, ये मंदिर तक रहे और मंदिर के लोगों के लिए रहे। हाँ। पर वो आपके हिसाब से अभी बाहर क्यों नहीं आ रही? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से आपको जो वो रन करते हैं उनसे एग्जैक्ट रीजन पूछना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि हमें जब आदेश होगा जातक से, तो वो देवता आदेश देते हैं। तो उनका मतलब है कि जब वो हर बार जातक, मतलब वो पूछते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, रिचुअल करते हैं, उसमें उनको कुछ आंसर्स मिलते हैं। बोले जब देवता आदेश करेगा तो हम कर देंगे, विच इज वेरी ट्रू। तो जब उनको जो आदेश होता है वो करते हैं। तो उनका रीजन मुझे नहीं लगता कि उनको डिस्टर्ब करना चाहिए। 2011 में तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, वो तो अभी तो वो रिवर्ट बैक कर गया फैमिली के ओर। तो वो तो बीच में वो लेने का स्ट्रगल चल रहा था, उसको ले लिया था, ले रहे थे, अब तो वो रिवर्ट कर गया फैमिली की ओर। बट कारण अगर आप हिंदू टेम्पल की हिस्ट्री पढ़े, जितना जो अवेलेबल है, तो टेम्पल हमेशा वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन ही करते थे। तो ऐसा होता था कि आप के पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर है, आपने कमाया, इतना बचा, आपने टेम्पल को डोनेट कर दिया, राजा ने कर दिया, वैश्य ने कर दिया, और टेम्पल उस वेल्थ का क्या करेगा? वो रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, वो बाकी जो गरीब है, जिसके पास लैंड नहीं है। अब राजा ने कहा ये गांव तुम्हारा, अब मंदिर का, अब मंदिर उस गांव का अकेले क्या करेगा? तो वो जिनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, उनको वो देता था। तो इस तरीके से वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता था जी। अच्छा, जैसे ऐसी जब स्टोरीज पढ़ते हैं, एमिली गिलक्रिस्ट हैच, इन्होंने किताब लिखी ट्रैवकोर, अ गाइड बुक फॉर विजिटर्स। इसमें उन्होंने कहा कि 1908 में जब ये मंदिर में गई, तो जो उन्होंने वॉल्ट बी को जिसने खोलने की कोशिश करी, उनको बहुत सारे सांप देखे और वहां से वो बाहर आ गए। ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये कैसे? कई बार बिल्कुल कहा जाता है कि जो मंदिर में नाग जो हैं देवता, क्योंकि उनको गार्जियन डीटीज बोलते हैं कई जगह, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं, गर्भगृह को प्रोटेक्ट करते हैं, कई और टेम्पल के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो बिल्कुल हो सकता है, कहा तो ऐसे ही जाता है। और कहाँ कहा जाता है ऐसा? बहुत सारे मंदिरों में, मतलब अनगिनत मंदिर में गए वहाँ पे, कहाँ पे? बहुत, मैं जैसे तामडी सुल्ला गोवा में, उसमें कहते हैं गर्भगृह में एक नाग तो रहते ही हैं शिव जी के साथ में। तो वो कई बार लोगों, कोबरा है, वो कोबरा दिखते हैं। तो कई टेम्पल्स में ऐसे लेजेंड्स हैं, सांप रहते हैं। इसलिए एक प्रैक्टिस है, कई मंदिरों में पुराने में जाते हैं, जैसे आप घुसते हैं तो जोर से ताली बजाते हैं। सो इफ देयर इज अ स्नेक, वो इधर उधर हो जाए तो आपका पैर ना पड़े उनके ऊपर, तो आप वो काट ना लें। कई बार इसलिए लगता है शिवालय में कई लोग बोलते नहीं है, शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाओ। हाँ, तो वो सांप जो है वो, हाँ, इधर उधर हो जाए अगर वो घूम रहे हैं तो। राइट। तो अच्छा, सांप उस मंदिर, मतलब आइडिया ये है उस मंदिर की प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, ऐसा कहते हैं। Who knows? यहाँ से तो दिखता है। आपने देखा सांप? मतलब कुछ मंदिरों में तो बिल्कुल दिखते हैं, आपके सामने दिखते हैं। मतलब सांप तो वैसे भी नॉर्मल है आपकी सोसाइटी में, मंदिरों में तो बहुत घूमते हैं। अच्छा।
मैंने नहीं देखे। दिल्ली में बहुत कम कुछ दिखेगा। राइट 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 राइट। इस वक्त हमारे देश में ऐसा कोई मंदिर है जिसमें जो जैसे आप बता रहे थे ना, कुछ कुछ ऐसे भी मंदिर के जो स्ट्रक्चर्स है वो 200-300 करोड़ के हैं, वो कौन से मंदिर हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? 200-300 करोड़ के स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर, या आप बता रहे थे ना एंजल बनी हुई है, वो कौन थे? वो एंजेलिक टाइप फिगर्स बनी हुई हैं। अच्छा हाँ, वो क्या अप्सरा है? जो मतलब 200-300 करोड़ तो जैसे आप बेलूर और हालीबेडू जाएंगे, कर्नाटक में है, हाँ हाँ। ये हासन, चिकमगलूर और इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको हम्म, मिलेंगे। हम्म, अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुके हैं। हम्म, तो उसमें ब्रैकेट्स जो हैं, मतलब ब्रैकेट क्या होते हैं कि आपको जो रूफ है, रूफ को हम्म, सपोर्ट करने के लिए जो सिंपल ब्रैकेट है, हम्म, हिंदू टेम्पल में सिंपल नहीं छोड़ा, वो ब्रैकेट अप्सरा के फॉर्म में है। हम्म, और वो अप्सरा इतनी सुंदर है, ऐसे ऐसे अगर आप सर्च करेंगे, अभी सर्च करेंगे, तो जिस तरह की अप्सरा वो बनाई गई हैं, ब्लैक मार्केट में इफ एनीबडी, क्योंकि बहुत सारे वो चोरी करके बेचे गए हैं, ब्लैक मार्केट में अगर बेचेंगे तो एक एक अप्सरा 200-300 करोड़ के एक एक मूर्ति बिकेगी, इसलिए बहुत सारा फोकस अप्सरा का है। रेफरेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है अप्सरा का? मतलब Beauty? किसी भी, Sign हाँ of ब्यूटी beauty? है, तो ब्यूटी तो वील ऑलवेज मेक आवर थिंग्स ब्यूटीफुल, तो हमने तो उसको बनाया है, तो उसमें अप्सरा और बहुत अच्छे अच्छे पोज में, कोई अपने पैर से कांटा निकाल रही है, कोई शीशे में देख रही है, कोई एक पट्टी पे कुछ लिख रही है, कोई बाल काट रही है, कोई मेकअप कर रही है। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म्स में, पोजेस में जो वो अप्सराओं को बनाया गया है। तो कुछ मंदिरों में बहुत है, ये हॉयसड़ मंदिरों में बहुत है। अभी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट और बना है तेलंगाना में, रमप्पा टेम्पल, जो अभी रिसेंटली 2 साल पहले बना, हैदराबाद के पास में, वरंगल के पास में। उसमें सबसे कहते हैं कि स्लेंडर वेस्टेड और लंबे, मतलब वो अप्सराएं बनी हुई। वाह वाह। अब जब हम ऐसा सुनते हैं ना कई बार कि मंदिरों के अंदर पहले टाइम में जो डायमंड्स होते थे वो दीवारों में गड़े होते थे, ऐसा आपने देखा कहीं पे? नहीं। पर ऐसा हमें रिकॉर्ड मिलता है कोई नहीं, हिस्टोरी? मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा। नहीं ऐसा। पर फिर ऐसे जो डेवोटीज ऑफर करते हैं सब कुछ जो उनकी श्रद्धा है, तो वो जेवर ऑफर करेंगे, वो हीरे जवाहरात भी ऑफर करेंगे, उनका जो भावना है। मैंने अपने सामने देखा, मेरे एक दोस्त की, मतलब उन्होंने मुझे बताया, देखा तो नहीं, दोस्त की माँ, तो वो देवी की बड़ी भक्त हैं, तो देवी के एक भजन गाने वाले हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, बहुत सबसे फेमस भजन वो जम्मू वगैरह में वही गाते हैं। तो उनका कॉन्सर्ट हुआ, तो वो देवी के भजन गा रहे थे, तो वो स्टेज पर उनसे मिलने, तो उनका नंबर आया, तो वो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने वो अपने हीरे की अंगूठी, वो क्या देना कुछ नहीं था, तो उन्हें हीरे की अंगूठी उतार के दे दी। तो इस तरह का भाव रहता है भक्तों का। तो वो डायमंड्स भी निश्चित ही जो भी जो पर अब जो मूल्यवान इस्लामिक चीज है, इन्वेजन हुई हैं, जो हम बोलते हैं कि 14 बार एक ही मंदिर पे जो अटैक हुए हैं, तो वो 14 बार क्या करने आ रहे थे मंदिरों में? वो मंदिर को, मूर्ति को तोड़ने ही आ रहे हैं, क्योंकि हम बार बार बनाते हैं, उनको मूर्ति तोड़ना है। लूटते तो हैं ही, वो तो साइड बेनिफिट है, साइड बिजनेस है, दैट इज नॉट द मेन पर्पस। तो मूर्ति को क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा है कि ये मूर्ति पूजा पाप है और इसको तोड़ना चाहिए, अच्छा काम है मूर्ति को तोड़ना, मंदिर को तोड़ना। तो वो कुछ भटके हुए मुसलमान नहीं हैं, वो एग्जैक्टली फॉलोइंग द रूल। कुरान टीचेस देम आइडोलेट्री को पनिश करना। आइडोलेट्री मतलब हमको जो मूर्ति पूजा जो बोलते हैं, तो उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो 16 बार जो आपने कहा, लूट तो एक ही बार में सब खत्म हो गया होगा। अगर आप अगले साल फिर आ रहे हो तो 500-600 साल का तो इकट्ठा नहीं हो जाएगा दोबारा से। तो उस समय उन्होंने फिर मूर्ति बना ली, क्योंकि हिंदू कहते हैं इन्वर्टेड बिल्डर्स हैं टेम्पल्स के। तो उन्होंने, आप गए, उन्होंने फिर से बना लिया, सब मर गए, फिर से बना लिया, फिर से तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए। जैसे 16-17 बार सोमनाथ की जो स्टोरी है कि बनाते गए 1947 के बाद फिर से बना लिया, राम मंदिर फिर से बना लिया, तो वो भी एक उनको फ्रस्ट्रेट करता है कि ये दे जस्ट नेवर स्टॉप। अच्छा, ऐसी कौम को कोई कैसे रोक सकता है? बट वी शुड बी स्ट्रांग इनफ सो दैट कोई हमारे साथ ये कर भी नहीं, टूटे भी क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि कितना, मतलब कितना कष्ट होता है। आप एक बार जाके वो ये देवताओं की मूर्ति देखिए, एक एक मूर्ति को बनाने में सालों लग रहे हैं, कितनी कला है। आप एक बहुत सुंदर बिल्डिंग कोई देखें, बहुत सुंदर म्यूजियम है, और कोई आके उसको टॉर्च से जला रहा है फॉर नो रीजन, मतलब फॉर वियर्ड रीजन लाइक दिस। तो अब बुरा तो बचाना तो चाहिए ही, बट हाँ, 100%। स्पिरिट हिंदुओं को ये रखनी चाहिए कि हम वी हैव सर्वाइव्ड दीज 800 years फॉर अ रीजन। और कोई सभ्यता नहीं बच पाई ऐसे कंटिन्यूअस 500-600 years के कंटिन्यूअस जेनोसाइडल अटैक के। मैं आपको बता रहा हूँ, ग्वालियर में जो मेरा बर्थ प्लेस है, इट्स स्टिल 91-92% हिंदू, मतलब हैवी मेजॉरिटी। ग्वालियर की हिस्ट्री में
5 और 6 टाइम एब्सोल्यूट जेनोसाइड हुआ है, जब एक व्यक्ति मार दिया गया है और वापस वो रिपॉपुलेट किया है, विच इज स्टिल अ 92% हिंदू सिटी, 91-92%। तो इमेजिन, और ग्वालियर तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप काशी मथुरा को देखें, यहाँ क्या हुआ होगा। द रीजन दे आर स्टिल 80%, 70%, 60% मेजोरिटी होल्ड करके अभी भी मंदिर बनाए हुए हैं, तो कैसी, क्या जीवट होगा, क्या हट होगा, क्या करेज होगा, क्या परसेवरेंस, जो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि बार बार नहीं करते रहना। तो दैट इज हाउ वी शुड टेक स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट। अच्छा, ये कई बार ऐसी भी ना कुछ ऐसी वीडियोस आई, और मैं चाहता हूँ बिकॉज मंदिरों पे आप खास नॉलेज रखते हैं। एक जो अक्सर मैंने एक वीडियो पढ़ी, बिकॉज मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता है, आई वांट टू नो दिस। 25 मई 1679 औरंगजेब एक आदेश जारी करता है कि जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसकी सीढ़ियों में शिवलिंग को दबाया जाए, और उस मस्जिद का नाम था जामा मस्जिद, जिसकी सीढ़ियों में शिवजी की मूर्ति रखी गई। ये सच है? हाँ, ये तो मैंने ही कई बार देखा है। जैसे आप बीदर का किला जाएं, बीदर कर्नाटक का एक जिला है। तो बीदर में बसव कल्याण करके एक है, बसव कल्याण फोर्ट है। तो फोर्ट के रास्ते में आपको सरस्वती की खंडित प्रतिमा आपको पैर में, आपको मतलब कई बार तो मेरा पैर पढ़ते पढ़ते और देन आई हैव टू रिसीड, आपको दीवार में गड़े हुए मिलेगा। जो इस्लामिक कंट्रीज थे उस समय के, जो स्टेट्स थे, गजनी और तो गजनी में मस्जिद में आपको पैरों के नीचे वो मूर्तियां। तो द पर्पस इज टू ह्यूमिलिएट। तो ये तो बहुत, दिस इज हिस्ट्री, देयर इज नो, ये कोई किंवदंती नहीं है, ऐसा तो किया ही जाता रहा। जामा मस्जिद में हुआ होगा। देखिए, जो दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, उसके पास जो मॉस्क है, उसका नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम, विच मीन्स द माइट ऑफ इस्लाम। इन योर फेस दे आर सेइंग, उसमें तो सब वो मंदिर को ही तोड़ के साफ दिखता है, वो तो मंदिर के पिलर्स हैं, अभी भी पिलर्स हैं वो। तो वहां तो मंदिर 27, वहां तो वो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ऐसा एक इंस्क्रिप्शन, 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़ के वो बनाया गया है, और उसका नाम रखा गया माइट ऑफ इस्लाम। तो इन योर फेस दे आर डिस्ट्रॉइंग एंड सेइंग दैट लुक, दिस इज व्हाट वी डिड टू यू। इट्स अ स्टैंडिंग एविडेंस ऑफ योर ह्यूमिलिएटिंग इंसल्ट, डिफीट। तो द पर्पस इज टू ह्यूमिलिएट सो दैट दे कीप, वो दबे रहे और वो कभी दे नेवर ट्राई टू राइज अगेन। तो ईगो, ये साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स भी होते हैं सिविलाइजेशन लेवल पे कि सो दैट सिविलाइजेशन नेवर राइजेस अगेन। बट वो हुआ नहीं, ये बात अलग है, बट दैट इज अ पर्पस। ये तो बहुत कॉमन है, ये इन्होंने ही नहीं किया, ये तो लगभग हर राजा ने किया। मतलब अकबर के बारे में हम इतना अच्छा मानते हैं, बट अकबर ने बहुत मंदिर तोड़े हैं अपने इनिशियल काल में। तो बाद में उसको कुछ और, क्योंकि पैसिफाई करना था, तो वो कम कर दिया, बट शुरू में तो उसने बहुत मंदिर तोड़े हैं। कोई एग्जाम्पल, कोई स्टोरी आती है? चित्तौड़ में, अजमेर में बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं, बहुत सारा जेनोसाइड भी किया है। एक टाउन है अजमेर के पास, उसमें 5000 कुछ। तो ये राजस्थान में तो बहुत कुछ हुआ है, बाद में ही बिकेम बेटर। बट बेटर क्या, मतलब कंपैरिजन में आप जो लेस वर्स आप कह सकते हैं कि हुआ, विच इज द बेस्ट। सो अकबर फॉर श्योर इज वन ऑफ द बेस्ट मुस्लिम किंग्स, बट उन्होंने भी बहुत कुछ तोड़ा है। तो बाकी तो फिर इनवेटरेट टेम्पल डिस्ट्रॉयर्स ही रहे हैं। सबसे ज्यादा मंदिर किसने तोड़े? अब नंबर तो, बिकॉज देयर आर नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल कंप्लीट, तो लेकिन ये तो वेव आती थी। जैसे तुगलक्स और इनके समय में, सल्तनत एरा में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है। मुगल तो ऑलरेडी वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे जो पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन वो बार बार हिंदू बना लेते थे, तो उनको फिर से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। जैसे मलिक काफूर तमिलनाडु तक गया है, साउथ में। मदुरई सल्तनत रही है। मदुरई के, जब मदुरई आप जाके देखें और आपको समझ में आएगा, यहाँ 80 ईयर्स तक सल्तनत रही है, सल्तनत का राज रहा है। तो वो तो कोई, आई डोंट थिंक कि देयर इज सिंगल। ऐसे एक सीताराम जी की बुक है, मैंने भी अपनी बुक में मेंशन किए हैं, बट सीताराम जी की बुक है 2 वॉल्यूम, सीताराम गोयल हिस्टोरियन थे, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। तो उसमें एग्जैक्ट सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे कि कौन सा मंदिर, हो सकता है मैं कुछ इधर उधर डिटेल याद करने में मेरे से गलती हो जाए, तो आप वो बुक रेफर कर सकते हैं। उसमें पूरी लिस्ट है, जो प्रिलिमिनरी लिस्ट है कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो कह रहे हैं 2000 मंदिर की लिस्ट, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो केवल ऊपर से जो एविडेंस हम दे रहे हैं आपको। हमें कुछ नंबर मिलता है कि कितने मंदिर होंगे पीक में भारत के अंदर एक टाइम में? देखिए, अभी अगर आप क्लासिकल, जो मैं तमिलनाडु में 1 लाख तो आपको एंशिएंट टेम्पल्स मिलेंगे एक स्टेट के अंदर। तो आप लगा लीजिए, आपके 29 स्टेट्स हैं, थोड़ा कम भी, इसको आधा कर दीजिए मान लीजिए,
50,000 है, तो 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 30 कर लीजिए आप, कितना होता है। कम से कम 15-20 लाख मंदिर तो रहे होंगे शुरू से। मतलब एट इट्स प्राइम। पर आज जो है वो हो सकता है ना, कई तो खत्म ही कर दिए होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में तो कुछ बचा ही नहीं है पुराना, मतलब ये तो हम रिक्रिएटेड हैं, लेकिन पुराना तो कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ तो सभ्यता, मतलब काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों यही है। तो उत्तर प्रदेश तो मैं तो सबसे अधिक होने चाहिए थे। बिहार तो एक समय आपका सबसे रिचेस्ट और ग्रेटेस्ट प्रोविंस हुआ करता था, वहां भी पुराने बहुत कम बचे हैं। बंगाल आपका सबसे पॉपुलस प्रोविंस हुआ करता था। आज जो मूर्तियां मिलती हैं पाल और सेन एरा की, बिफोर सल्तनत इन्वेजन, वो इतनी सुंदर मूर्तियां हैं, उसका एक भी एग्जाम्पल नहीं दिखता। एवरी सिंगल वन वॉज डिस्ट्रॉयड। जो सबसे बड़ा मंदिर मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स रहा होगा, गुजरात में एक है रुद्र महल है, 7 गर्भगृह एक साथ, एक बीच में और 3 इधर 3 इधर, और इतना बड़ा मंडप और सामने सरोवर। और आज उसके रुइन में केवल 1 या 2 गर्भगृह की दीवार बची है। एवरीथिंग इज गॉन। मैं जब अन्वेषी में हमारा जो टेम्पल प्रोग्राम जब लोगों को ले गया, तो वो रात को रो पड़े। कई को बहुत क्रोध आ रहा था, कई रो रहे थे कि ये हुआ है और हमको पता ही नहीं है। रुद्र महालय का नाम ही नहीं सुना है, पाटन का रुद्र महालय मंदिर का आपने नाम ही नहीं सुना है, क्योंकि 2 दीवार बची हैं। आप उसका प्लान अभी विकिपीडिया पे उसका पूरा प्लान देखिए, जब वो अपने चरम पे रहा होगा, इट वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, बट तोड़ दिया गया। आप 1600 टेम्पल्स विजिट कर चुके हैं, which is very exciting। आज हम धीरे धीरे सभी मंदिर के रहस्य आपसे जान लेंगे। आप जगन्नाथ जी गए? जगन्नाथ जी भी गया हूँ। कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है। मतलब मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। भीड़ तो बहुत होती है, और भीड़ ऐसी होती है कि आप, मतलब आपका कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर इफ यू आर इन दैट स्ट्रीम, तो आपको करके वो सब दर्शन हो जाएंगे अपने आप बाहर भी चले जाएंगे। और व्हाट आई हैव सीन इज दैट पीपल कोलैप्स, मतलब बिल्कुल इंटायरली जो सेकुलर टाइप हैं, बस वो जा रहे हैं किसी एक टूरिस्ट प्लेस की तरह, एंड वो सामने देखते हैं, कहते हैं कि उनका नेचर है वो, ही विल मेक यू एक्सट्रीमली इमोशनल, दैट पर्टिकुलर क्षेत्र जो वो जगन्नाथ जी हैं। तो लोग एकदम से भलभला के आंसू निकलने लगते हैं, दे स्टार्ट क्राइंग एंड हैप्पी, एंड वो कहें कि कुछ नहीं है, वी आर सो हैप्पी दैट वी आर क्राइंग सो मच। ये मैं गया तो नहीं, अभी राम मंदिर बनने के बाद लोगों का एक्सपीरियंस है कि एंटायरली वो नॉर्मली टॉकिंग, जैसे ही वो सामने आते हैं तो देन दे कोलैप्स क्राइंग। तो ये जगन्नाथ जी का भी फीचर है। मेरा तो एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है, वहाँ सावन के महीने में बहुत अच्छा एक रिचुअल है। तो वहाँ जैसे कार्तिक मास वगैरह ये मनाते हैं, तो शादी, जो तुलसी की शादी का जो रिचुअल है, तो उस समय वहाँ के कई समुदाय हैं जो वहाँ की स्त्रियां पूरा का पूरा 1 महीने तक व्रत रखे हुए होते हैं, और वो फिर आके भगवान के दर्शन करके वो व्रत वगैरह तोड़ते हैं। तो वैसे तो इतनी भीड़ रहती है जगन्नाथ जी में, वो वहाँ खड़े होने के अब दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जिस समय गया, दूसरी बार गया था जगन्नाथ जी, तो मुझे उस समय नहीं पता था कि मैं किस समय आ गया हूँ। तो मैंने देखा कि थोड़े समय बाद वो पट बंद थे, खुलने वाले थे, थोड़े समय बाद लोग सामने बिल्कुल जगह खाली करने लगे। तो मैं तो खुश हो गया कि अच्छा, मैं और मेरी वाइफ थे उस समय, शादी के बाद गया था, तो मैंने कहा बढ़िया, हमें बिल्कुल सामने से दर्शन करने को मिलेंगे। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले सब भी गायब होने लगे वहां से। तो मैंने कहा ये कुछ गलत हो रहा है, मतलब मे बी वी शुड नॉट बी हियर, बट वो लालच था तो हमको वहां हम खड़े रहे। फिर वो जो सैलाब आया वो उन स्त्रियों का, वो जो व्रत तोड़ के आती हैं, तो जैसे पट खुला तो मुझे पीछे से एक चांटा पड़ा। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो पीछे से एक स्त्री चाटे, हट सामने से। तो देन मुझे उस समय तो बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा लगा। लेकिन फिर वो पुलिस वालों ने बताया कि ये महीना उन्हीं का है, इस समय कोई पुलिस वाला, कोई वीआईपी, इस समय अगर कोई एमपी एमएलए आएगा उसको भी चांटा पड़ेगा। तो वो ये उनका ही मास है, और ये वहीं उस समय वो दर्शन करते हैं। एंड लोग बहुत सारी बात करते हैं वीआईपी दर्शन और इसकी, ठीक है, कुछ इधर उधर होता होगा कुछ उसमें, पर ऐसे भी ट्रेडिशंस हैं हमारे मंदिरों में कि देखिए वो गरीब से गरीब स्त्रियां, वो इतनी निर्धन स्त्रियां, आप उनके पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए, लेकिन उनकी भावना श्रद्धा का जो पंडे बहुत बदनाम है, आप जगन्नाथपुरी में जाएं तो लोग बहुत बुराई करते हैं, बट वो पंडे सब दे मेक श्योर कि वो स्त्रियों को प्राइम स्पेस मिलता है भगवान के पास, ठीक भगवान के सामने पूरा 1-1.5 घंटा। उस समय कोई वीआईपी नहीं है, वही वीआईपी है। तो ऐसे भी ट्रेडिशंस हमारे उसमें। आपने जगन्नाथ, आप जो आर्किटेक्ट देखते हो, जगन्नाथ मंदिर के आर्किटेक्ट में आपको सबसे अलग चीज क्या लगी? वैसे वो
पूरी तरह उड़ीसा का जो स्टाइल है, नागर स्टाइल है, उस शैली में ही बना है। तो नागर शैली क्या होती है कि बीच में आप गर्भगृह है, उसके ऊपर शिखर है, शिखर बहुत ऊंचा होगा। उड़ीसा की एक पिक्यूलियर शैली ये है कि जो लता है, लता मतलब अगर आपने वो टेम्पल देखा होगा तो ऊपर हॉर्स शू पैटर्न का मैश पैटर्न, जैसे ये जो अभी है, इस तरह का मैश पैटर्न होता है, वो ऊपर तक जाता है, उसको लतिन वैरायटी बोलते हैं। नॉट टू गो टू टेक्निकल इनटू दैट, लतिन वैरायटी होती है। उड़ीसा में क्या होता है कि जनरली उत्तर भारत के दूसरे मंदिरों में धीरे धीरे ग्रेजुअल स्लोप है, ऊपर तक जाएगा, ऐसा है। उड़ीसा में ऑलमोस्ट सीधा ऊपर तक जाता है, देन सडनली कर्व होता है। और फिर आमलक है, जो व्हील ऊपर देखते हैं, रिब्ड व्हील जो आपको टेम्पल के ऊपर दिखता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो इतने बड़े रिब्ड व्हील, आमलक उसको बोलते हैं, वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलते। तो एक्सट्रीमली ऊपर ऊंचा शिखर, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ऊपर जाके सडन कर्व के ऊपर वो आमलक, ये उनका पिक्यूलियर स्टाइल है। फिर स्कल्पचर में कुछ कुछ जो है वो आपको पर्टिकुलर टेक्निकलिटीज हैं, वो अलग दिखते हैं, वरना वो नागर शैली का बहुत सुंदर शैली है। उत्तर प्रदेश में तो आक्रमण और इसमें सब वो समाप्त हो गई शैली, बिहार में वो समाप्त हो गया, बंगाल में ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, पर उड़ीसा में हम कह सकते हैं कि वो शैली बहुत अभी 20th सेंचुरी तक बीच में पता चला था कि वो पूरी तरह लाइव थी। फिर अभी गिल्ड्स रीडिस्कवर हुए हैं, अभी भी वो टेम्पल बनाने वाले हैं। राइट। जो मंदिर का ध्वज था, आपको कैसा दिखा? मंदिर के ध्वज के बारे में मुझे पता है, वो जो बातें हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या था? वो बातें नहीं, आपका रियल एक्सपीरियंस बताइए। मैंने ये नोटिस नहीं किया कि किस डायरेक्शन में उड़ रहा है। तो वो जो सारी बातें हैं वो आई कैन नॉट कंफर्म। हाँ, वो हवा के उल्टे डायरेक्शन में। आपने वैसे देखा नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं याद है। ओके। मंदिर के गर्भगृह के अंदर अब दर्शन तो नहीं होते ना वहाँ पे? नहीं, अब गर्भगृह के अंदर दर्शन आप तो मंदिर का जो वैसे भी किसी भी क्लासिकल मंदिर में, अभी क्या है, उत्तर भारत में सारे डिस्ट्रक्शन के बाद जो छोटे छोटे मंदिर बनते हैं शहरों में, तो यहाँ वो फॉलो भी नहीं कर सकते। जैसे हम जिस रूम में बैठे हैं, कई बार इतना छोटा मंदिर है, तो इसमें आप कहाँ बाहर, कहाँ मंडप, कहाँ अंतराल। वैसे मंदिर के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो गर्भगृह है जिसमें भगवान रहते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा स्पेस होता है अंतराल, जिसमें प्रीस्ट पुजारी रहते हैं, और उसके बाद मंडप होता है, मंडप में भक्त रहते हैं। तो हम तो मंडप से आगे नहीं जाते। जनरली जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक मेथड है कि हम मंडप में खड़े होंगे, हम अगर थाली लाए हैं कुछ पूजा की, वो हम पुजारी को देंगे, वो हमसे पुजारी, ही इज द इंटरमीडिएटर, तो वो हमसे वो लेके पुजारी ही केवल गर्भगृह में जा सकते हैं। तो गर्भगृह में तो वैसे भी आप नहीं जाते। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट आप वैसे गर्भगृह में नहीं जाते। तो दर्शन तो आपको मंडप से ही होते हैं, और वो बहुत अच्छे से होते हैं, अभी भी बहुत अच्छे से होते हैं। अभी एक IIT गांधीनगर ने कुछ एक वो किया, आपने पढ़ा उसके बारे में? जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने अंडरग्राउंड कुछ सर्वे किया, कुछ अंडरग्राउंड सिटीज मिली हैं जगन्नाथ मंदिर, देखा आपने? हाँ, तो हाँ, मैंने पूरा रिपोर्ट तो नहीं पढ़ा, बट वो पहले एक और मेडिवल एरा में जब इस्लामिक अटैक्स होते थे, तो बहुत सारा हमारा हिंदू आर्किटेक्चर ऐसे इवॉल्व हुआ कि जब सामने से अटैक हो रहा है, तो जब तक जो सोल्जर्स हैं और जो मंदिर के जो सारे फॉलोअर्स हैं, वो जब तक लड़ेंगे और जब तक सोल्जर्स गर्भगृह तक आएंगे, तब तक सीक्रेट टनल से वो मूर्ति को वो छुपाकर कहीं और ले जाते थे। अच्छा। या सीक्रेट गेट से। तो उसके लिए कई सारे वो भी बने, मुझे पता नहीं, अभी मुझे पढ़ना बाकी है कि वो ये वाला इस पर्पस से है कि नहीं, पर ऐसे कई टनल्स हैं। ओके। सो ये बेसिकली जो अटैक्स होते हैं मंदिर में बचने के लिए, एक बेसिकली मूर्ति को बचाने के लिए, क्योंकि एक हिंदू अवधारणा में, कॉस्मोलॉजी में, अगर मूर्ति बच गई तो सब कुछ बच गया। मुख्य मूर्ति अगर बच गई देवता की, तो कहते हैं वो तो हम वापस बना लेंगे। वो सब इतना कठिन, जो आपको, जैसे मुझे तो बहुत दर्द होता है कि इतना सुंदर और वो तोड़ दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, बट उनके लिए अगर मूर्ति टूट गई तो सब कुछ गया, भले ही सब कुछ इंटैक्ट है। उसमें जो एक टनल थी, वो बता रहे थे कि वो उसका जो एग्जिट पॉइंट था वो समुद्र की तरफ जा रहा था, तो पॉसिबली हो सकता है उसको उसके सी लेवल्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मे बी उस टाइम कुछ और हो, या फिर हो सकता है कि और कोई उनकी तकनीक हो। आई डू नॉट नो, आई विल हैव टू रीड मोर। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।